दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों को क्रिटिकल डिबेट चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जनेऊ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जो जनेऊ आज दक्षिण एशिया, स्पेशली हिंदू धार्मिक देश नेपाल और भारत में हर्षोल्लास के साथ हिंदू धर्मावलंबी द्वारा मनाया गया है दोस्तों। इस जनेऊ क्या है, आज हम लोग इसके बारे में सिर्फ इसका सर्जरी करने वाले हैं दोस्तों। जनेऊ ये सिर्फ एक धागा नहीं है दोस्तों, यह एक दीवार है। क्या हम उस धागे को पहचान पाएँगे, जिसने हमें बाँटा है, भेदभाव किया है और आज भी हमारी सोच पर जंजीर डाल रही है दोस्तों? या फिर हम फिर से वही पुराने चाल में फँसने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों? इसके बारे में, आज जनेऊ के बारे में विशेष रूप से समझा जाना चाहिए दोस्तों। तैयार रहिए, आज हम उस दीवार को गिराना गिराने जा रहे हैं दोस्तों। हम इसको इसका इतिहास क्या है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और इसका और चीज़ क्या-क्या है, इसके बारे में सर्जरी करने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए स्वागत है आप लोगों को क्रिटिकल डिबेट चैनल में साथियों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण सा सफ़ेद धागा, जिसे जनेऊ कहा जाता है, कैसे सदियों से करोड़ों लोगों को ज़िंदगी तय करता है? कैसे ये धागा, जिसे कुछ लोग संस्कार कहते हैं और असल असल में ये विभाजन का झंडा है दोस्तों। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। यानी कि ये एक डिवाइडर इन चीफ है। हमारा आज जो टॉपिक्स है, जेन्यू, क्या ये डिवाइडर डिवाइडर इन चीफ है, या ये हिंदू जिम क्रो लॉ है, या ये सोशल अपार्थाइड है, या एक ब्राह्मण प्रिविलेज का एक जरिया है? यानी कि जेन्यू क्या है? विभाजन के सरदार है, हिंदू जिम क्रो, सामाजिक अपार्थाइड और ब्राह्मण विशेषाधिकार का एक सांस्कृतिक सिंबॉलिक चिन्ह है कि क्या है दोस्तों? इसके बारे में हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए इस हकीकत को हम ये उस जिंदा हकीकत के चेहरे जिसमें हम आज भी जी रहे हैं। मतलब डिवाइन इन चीफ, हिंदुइज्म, क्रॉस सोशल अपार्थाइड, ये तीनों नाम किसी इतिहास की किताब के पन्ने नहीं है दोस्तों। ये एक जिंदा हकीकत है और हम आज भी इस हकीकत को हम जी रहे हैं दोस्तों। 21वीं शताब्दी के एआई के ज़माने में भी ये कितना लज्जास्पद, हास्यास्पद चीज़ है, जो एक दीवार खड़ा करता है वर्चुअली, सांस्कृतिक रूप से, और ये विभाजन का एक 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 रेखाकोण को सीमांकित करता है दोस्तों। इसको हम आप संस्कार और चाड़वाड़ और संस्कृति के रूप में इसको हम लोग एक एक फ़ॉल्स तरीके से इसको मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या अमेरिकन लोग जिम क्रो लॉ का सेलिब्रेट कर सकते हैं दोस्तों? या जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं, जो अपार्थाइड जो कानून लगा था, उसका उसके बारे में वो सेलिब्रेट कर सकते हैं दोस्तों संस्कृति के नाम पे? ये कितना हास्यास्पद और कितना लज्जास्पद बात है आज की 21वीं शताब्दी में दोस्तों। हम लोग इस जनेऊ संस्कार को एक एक संस्कृति के हिसाब से, ये धार्मिक चोला ओढ़ के इसको हम लोग इसको गौरवान्वित करते हैं, और ये इतना लज्जास्पद और हास्यास्पद चीज़ है दोस्तों, ये बिल्कुल जानने की ज़रूरत है। इसको हम लोग आज बिल्कुल चीर-फाड़ करने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए, और इस पूरी कहानी को केंद्र में एक्चुअली क्या है? एक्चुअली इस कहानी के केंद्र में ब्राह्मण का प्रिविलेज है, ओके? ब्राह्मण का विशेषाधिकार है, जो जन्म से मिलने वाला वो पासपोर्ट, जो आपकी शिक्षा, सत्ता और सम्मान की वीआईपी एंट्री देता है, वो जन्मजात इंश्योरेंस के रूप में, इंश्योरेंस के एक सिंबॉलिक रूप में वो उसको धोते आता आता रहता है। आज हम सिर्फ जन्म की बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम उस अदृश्य दीवार की बात करेंगे जो हमें एक दूसरे से अलग रखता है, जो हमें सिखाता है कि किस कोई ऊपर है या कोई नीचे है। आज की सवाल सीधा है, क्या जनेऊ एक पवित्र परंपरा है या फिर जातिवादी अपार्थाइड का सबसे पुराना और खतरनाक हथियार है,
तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम इस धागे को सिर्फ खोलेंगे नहीं, उसकी असलियत भी दिखाएँगे, क्योंकि क्या हम उस धागे को पहचान पाएँगे, जिस जिसने हमें बाँटा है, भेदभाव किया है और आज भी हमारी सोच पर जंजीर डाल रही है, या फिर हम फिर से उसी पुराने जाल में फँसे फँसने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आज जन्म पूर्णिमा है। इसको सेलिब्रेट सालों साल तक, बरसों वर्ष तक रिन्यू करते जाते रहे लोग, फेस्टिवल की तरह इसको और सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। ये क्योंकि जो आरएसएस बीजेपी लोग, जिनका इनका राम राज्य है, और ये अमृत काल का जो महोत्सव चल रहा है, इसमें ये लोग और धूमधाम से मना रहे हैं, तो इसके बारे में सर्जरी करना लाजमी है दोस्तों। सर्जरी सर्जरी हम लोगों को करना ही चाहिए दोस्तों। इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों, ये क्यों और कैसे ये चीज़ को बा बरसों से हम लोग धोते आ रहे हैं, और बेशर्म की तरह, और ये समाज का जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड एक लकीर खींच रहा है, मगर इसको हम लोग संस्कृति के नाम में आज तक कोई इसका क्वेश्चन नहीं उठा रहे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन उठाता है तो उसको धर्म विरोधी का करके इन लोगों ने इसको हूबहू, हाँ, उसको बदनाम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसके बारे में जो हम लोग बात करने से पहले हमारा डिस्क्लेमर के बारे में बताना चाहते हैं। हम लोग हमारा मकसद सिर्फ साइंटिफिक टेम्परमेंट है दोस्तों, जो भारतीय संविधान ने इसको आर्टिकल 51 और 59 और 19 में जो दिया है, उसी को उसी को टेक के दोस्तों हम लोग विशुद्ध रूप में साइंटिफिक टेम्परमेंट के बारे में बात करने वाले दोस्तों। और हम लोग विशुद्ध रूप से कोई भी कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, क्लास, कलर, किसी के पक्ष में भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हम ये सब सब टाइप के जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बारे में हम सबको, हमारा इन सब के खिलाफ है दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं बेहतर दुनिया, जिस दुनिया में व्यक्ति के हक में क्या है, व्यक्ति के हक में वो क्रक्स रहे, ताकि, हाँ, व्यक्ति के हर बारे में दोस्तों वो रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी और मोरालिटी वाले जो क्रक्स है, उसमें हम विश्वास करते हैं। और जो समाज हम लोग बनाना चाहते हैं, वो आइडियल सोसाइटी, जिसमें सोशल डेमोक्रेसी हो, जो डॉक्टर अंबेडकर का फाउंडेशन, जो सोशल डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, इक्वलिटी, इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, वही सोशल डेमोक्रेसी को हम लोग चाहते हैं दोस्तों। उसी के ऊपर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक जस्टिस भी वहाँ रहा, उसके ऊपर, उस फाउंडेशन के मजबूत पिलर में वो खड़ा हो सके दोस्तों। वही हम लोग चाहते हैं, ताकि 21वीं शताब्दी में एक दक्षिण एशिया में दोस्तों वो इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी से का वो बहुत अच्छा, हाँ, जो आधुनिक आधुनिक दक्षिण एशिया बन सके, और हम लोग उस आधुनिक दक्षिण एशिया का एक ख्वाब, एक सपना जिंदा दिल की तरह हम लोग देखना चाहते हैं दोस्तों। ना कि हम ये जो जो झूठी ढकोसला है, इसको हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया ये डेमोक्रेसी की दुनिया है। ये एक रिपब्लिकन सेक्युलर डेमोक्रेसी का दुनिया है दोस्तों, ना कि ये मध्ययुगीन बर्बर सामंती जो धर्म आधारित जो समाज था, उसी को हम लोग फिर दोहराने के को बिल्कुल ही कदाचित वो मोड़ में बिल्कुल हम नहीं है दोस्तों। इसीलिए इसीलिए दोस्तों, अब हम विषय वस्तु की ओर प्रवेश करना चाहते हैं दोस्तों। हमारा जो विषय वस्तु है, आज का विषय वस्तु हमारा जनेऊ। जनेऊ क्या है? डिवाइडर इन चीफ है, जिम क्रो लॉ है, अमेरिकन जिम क्रोज लॉ, जो जो 1886 में अमेरिका में जो शुरुआत हुआ था, रेसिज्म का जो लकीर था, वही हिंदू जिम क्रो लॉ का सिंबल है, या सोशल अपार्थाइड या कास्ट अपार्थाइड, जैसे साउथ अफ्रीका में रेशियल अपार्थाइड था, वही इस टाइप से कास्ट अपार्थाइड है, या ब्राह्मणिकल प्रिविलेज का एक 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 ये ब्राह्मणिकल प्रिविलेज, सुप्रीमेसी और
हेजिमनी का ये एक सांस्कृतिक सिंबल है और उसी को इस्टेब्लिश जो कल्चरल हेजिमनी और जो ग्रामसी के अनुसार जो आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल हेजिमनी जो है वो क्रिएट करने का एक जरिया है क्या है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं दोस्तों। ये इसमें फर्स्ट में हम इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसको इसमें हम रेफरेंस के रूप में एक्चुअली जो इसाबेल विंकर्सन का जो है द ओरिजिन कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट इसाबेल विंकर्सन का उसको उसको लिया है दोस्तों। और हम लोगों ने मनुस्मृति मनुस्मृति को भी लिया है दोस्तों। ओके, ये मनुस्मृति को लिया है। और उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर का जो हिंदी वॉल्यूम के वो जैसे हिंदुइज्म का दर्शन या फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म वो और रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन वो भी लिया है, उसका भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और हम लोग अपार्थाइड लॉ के बारे में भी जो चार लॉ है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और जिम क्रो लॉ के बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। मगर इसके बारे में मेन हम जेन्यू का क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट में हम लोग ये बात करने से पहले दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि इसमें ना ये हम लोग चाहते हैं दोस्तों कि ये एक्चुअली क्यों हम लोग ये अपार्थाइड के बारे में अपार्थाइड जिम क्रो और ये मनुस्मृति ये सब चीज हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग कुछ आपको इसका कनेक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग दिखाने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि जो जो इसमें हम लोग दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जो हिंदू लॉ हिंदू हिंदू लॉ बिल जो मनुस्मृति आधारित जो संविधान हिंदू शासन व्यवस्था जो है धार्मिक और सामाजिक जो शासन व्यवस्था है आर्थिक व्यवस्था उसको जो मनुवादी व्यवस्था बोलते हैं वो अमेरिकन जिम क्रो लॉ और वो रेशियल अपार्थाइड वाला साउथ अफ्रीकन उसमें नाजिज्म फासिज्म जर्मनी वाला नाजिज्म और ये यहूदीज्म इस्लामिज्म जो कास्ट का जो पिलर है उसके बारे में जो इसाबेल विंकर्सन का जो जो बुक है दोस्तों उसमें एक्चुअली इसमें दीज आर द हिस्टोरिक ओरिजिन, ओके, द पिलर्स अपहोल्डिंग a belief system, the pillar beneath the structure of a caste hierarchy दोस्तों। इसके बारे में हम लोग एक्चुअली जो इसमें आप लोग देख सकते हो दोस्तों इसमें जो ये वाले इसमें हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं जो इसाबेल विंकर्सन के जो बुक है वहां से हम लोग पहले इसको कॉमन पॉइंट क्योंकि हम लोगों का जो टॉपिक्स है उसका पहले कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग एक आप लोगों को आउटलुक दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या क्या है ये इसमें इसाबेल विंकर्सन एक्चुअली 8 पिलर की बात करती है, ठीक है, 8 पिलर्स ऑफ कास्ट। वो कास्ट का मतलब वो मानती है कि उसमें आप लोग देख सकते हो उनका मानना क्या है कि कास्ट कास्ट ही सब कुछ है इस दुनिया में। जो रेस सेस जो है वो उसी का प्रो वर्सन है। मगर उसका ओरिजिन क्या है, उनका मकसद है कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट जो असंतुष्टि है, जो असंतुष्टि का क्या है क्या क्या चीज में है जो असंतुष्टि आप लोगों को देख सकते हैं इसमें। जैसे देखिए यहाँ अमेरिका इंडिया नाजी जर्मनी है ना, तो साउथ अफ्रीकन रेसिज्म अमेरिकन रेसिज्म इंडिया या साउथ एशिया का कास्टिज्म जर्मनी का नाजिज्म और इस एक्चुअली उसको मुस्लिज्म तो मुस्लिम का जो कास्ट सिस्टम है वहां और यहूदिज्म का जो है उसमें भी हम लोग इसको देख सकते हैं इसका पिलर्स ऑफ कास्ट, ओके, द एंशिएंट प्रिंसिपल दैट आई रिसर्च एंड कंपाइल्ड I examine the parallels overlap and
communalities of three major caste hierarchies. These are the principle upon which a caste system is constructed, wherein America, India, and Nazi Germany believes that were at one time or another borrowed deep within the culture and collective subconscious subconscious of most every inhabitant in order a for a caste system to function. ये उनका मानना है। जो जो पिलर है वही इन सब में कॉमन कॉमन पॉइंट है और ये ओवरलैप भी करता है और ये पैरेलली इस दुनिया में रन भी हुआ है। इसीलिए इनका बीच में वो रिसर्च करके इनके कॉमन पॉइंट क्या-क्या है और उसके बारे में वो लिखती है। मतलब क्या है? इट मैटर्स लिटिल दैट देयर इज misperception or distortion of convenience as long as people accepted them and gain a sense of order and meaning of justification for the cruelties to which they had grown accustomed inequalities and they took to be in the law of nature. मतलब जो संसार भर में जो इनिक्विलिटी चल रहा है उसका मेन ओरिजिन जो सेंस ऑफ ऑर्डर एंड मिनिमम जस्टिफिकेशन जो लोग करते हैं इसका कॉमन पॉइंट है। वो कॉमन पॉइंट क्या-क्या है उसके बारे में वो बोल रही है। ठीक है? वो इसमें डिटेल में हर पॉइंट का वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन करती है मगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप लोगों को शॉर्टकट में बताऊँगा। ठीक है? वो कॉमन पॉइंट क्या-क्या है? द फाउंडेशन ऑफ कास्ट, द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट। पिलर नंबर 1 है डिवाइन विल एंड द लॉ ऑफ नेचर। है ना? जो जो ईश्वर ने बनाया है और इस जो जो ईश्वर का कानून है वो डिवाइन वो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ कानून है। एंड पिलर नंबर 2 द हेरिटेबिलिटी मतलब जो जन्मजात चल रहा है मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये जो जेनेटिकली चल रहा है उसके बारे में बात कर रही है और उसको टिकाया कौन क्या चीज टिकाता है सभी में इंडोगैमी मतलब स्वजातीय विवाह जो सिस्टम है वो इसको कंट्रोल करता है कंट्रोल टू मैरिज एंड मेटिंग वो इंडोगैमी की बात करती है। पिलर नंबर 4 में प्यूरिटी वर्सन पोल्यूशन मतलब जो प्योर मतलब क्या है जो उच्च जात और निम्न जात के बीच में क्या होता है जो प्यूरिटी मतलब जो अपने आप को शुद्ध मानते हैं और नीचे जात को और ब्लैक को और व्हाइट ब्लैक वर्सेस व्हाइट और ब्राह्मण वर्सेस दलित शूद्र इनमें क्या है प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का जो थ्योरी है ये भी होता है और आप हम लोग ये चीज एक्चुअली सिर्फ कास्ट के हिसाब से नहीं अमेरिका में तो वो चीज नहीं था इसलिए इसाबेल इंकर्सन उतना उसको यूरोप के और अमेरिकन हिसाब से हम साउथ एशिया में इसको इसको ये लैंगिक हिसाब से भी ये पिलर 8 पिलर को हम लोग देख सकते हैं मतलब दोस्तों जो साउथ एशिया में क्या क्या जैसे जो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की जो है वो भी इसी वर्सन में वो काम करता है मतलब प्योरिटी वर्सन पोल्यूशन के बारे में वो ये जो 8 पिलर है पिलर नंबर 5 में ऑक्यूपेशनल हायरार्की मतलब हम सबको बारे में डिटेल में ये कम्युनलिटीज जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों जैसे जाति जंद यो मुत्सिल मतलब जो जन्मजात जो हायरार्की है ऑक्यूपेशनल मतलब ब्राह्मण काम करेगा क्या वो वो 6 काम करता है जैसा वेद पढ़ना वेद पढ़ाना ठीक है दान लेना दक्षिणा लेना पढ़ना पढ़ाना दान लेना दान देना ये यज्ञ करना यज्ञ कराना जैसा वो है तो और जो निम्न जाति के लोग है उसको और शूद्र का काम है तीनों वर्ण का जन्मजात और क्वेश्चन रहित तरीके से उन लोगों को सेवा करना ऐसा क्या है ये ऑक्यूपेशनल हायरार्की जो है उसके बारे में 5 पिलर नंबर 5 है। पिलर नंबर 6 क्या है डिह्यूमनाइजेशन स्टिग्मा मतलब उन लोगों का जो मनोविज्ञान तोड़ते हैं उन लोगों का आत्मबल जो टूट टूट जाता है तो इसमें डिह्यूमनाइजेशन स्टिग्मा का आप एंगल आप वो क्या है कि पाउलो फेरी का जो जो बुक है पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड उसमें आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि कैसे लोगों को डिह्यूमनाइज करा जाता है जैसे वो वाला सिस्टम डिह्यूमनाइजेशन ऑब्जेक्टिफाई करके उसको बर्बाद कर वो जो मानसिक में तोड़ देते हैं उसके बारे में भी वो हम लोग जान सकते हैं मतलब उसका पिल नंबर 6 है क्या है कि उन लोगों को एकदम मानवीय जो मूल्य मान्यता है
उसको चूर-चूर करके उसको ध्वस्त कर देना है। और पिलर नंबर 7 है टेरर एज़ एनफोर्समेंट, मतलब वो टेरर जो आतंक जो है, उस जैसे जैसे आप लोग देख सकते हो गौरक्षा वाले जिस दल है, और पहले भी जो था जो जो जैसे वेद पढ़ने से जीभ काट देना। अभी हम सब इसको डिटेल में आता आते आएँगे। आप आउटलुक थोड़े दिमाग में रखिए। जैसे वेद पढ़ने से उन लोगों को जो सुनेगा तो कान में लावा डाल देंगे, पढ़ेंगे तो जीभ काट देंगे, वो वेद को धरेंगे तो शरीर टुकड़ा-टुकड़ा कर देंगे। ये वाल जैसे अमेरिका में भी वही रेसिज़्म में वैसे ही सिस्टम था। ब्लैक को जैसे कि एकदम पूरा टेरर, जैसे वो लोग तो वहाँ स्टेडियम में पूरा ब्लैक को एन्जॉय करते थे वो लोग तो। स्टेडियम में पूरा उस बाघ से लड़ाना, हैं, और उन लोगों को बाघ को खिलाना, जैसे जानवर के जैसे बर्ताव करना, उसको मज़ा लेना, जो वाला सिस्टम क्रुएल्टी का हद था, उसको भी वो बात करती है। पीरियड नंबर 8 में इनहेरिटेंस सुपीरियरिटी वर्सेस इनहेरिटेंट इन्फीरियरिटी, मतलब जन्मजात सर्वोच्चता और वर्सेस जन्मजात वो इन्फेरिटी, मतलब कोई जन्म से सुपर होता है, जन्म से इंफेरियर। और हम लोग जैसे नित्से ने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट यहीं से चुराया था। जैसे वो नाजिज्म का जो आर्यन सुप्रीमेसी का थ्योरी वाला जो था, वो नित्से हिटलर का जो फिलोसॉफिकली गाइड करने वाला नित्से था, उसका सुपरमैन का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है। और ऐसा वाला हिंदुइज़्म में तो अब कूट-कूट के मनुस्मृति ये चीज़ को देता है, और ये चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है? हम आज इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, और आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो इसाबेल विल्किंसन का वो ये जो प्रत्येक पिलर, आप जो पिलर है, जैसे आप देख सकते हो पिलर नंबर 1 डिवाइन विल एंड द लॉ ऑफ नेचर। इसी को जैसे वो प्रत्येक पिलर का एकदम पूरा तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इसके बारे में वीडियो चाहते हो तो हम इसके बारे में हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। इसे प्रत्येक पिलर का इसाबेल विल्किंसन बिल्कुल इसको इलैबोरेट करती है दोस्तों। और अ, हम लोग ज़्यादा इसको खींचने वाले नहीं है। मतलब अब हम लोग देख लिया कि इन लोगों का कॉमन पॉइंट क्या-क्या है, वो हमने देख लिया दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए इसमें भी अपार्थाइड, ये जो अपार्थाइड मतलब साउथ अफ्रीका में जो जो था, देखिए आप लोग यहाँ साउथ अफ्रीका में, ये लग ये वाला जो अपार्थाइड सिस्टम था, अफ्रीकन अफ्रीकन जो यहाँ देखिए साउथ अफ्रीका to prepare for the discussion, and ये वाला हुआ। इसमें 4 groups will research and report the each of the following topic about apartheid। apartheid में चार नियम स्पेशली इसमें उन लोगों ने फॉलो किया है। एक मतलब पास लॉज, माइग्रेशन लेबर, फोर्स रिमूवल्स एंड बांटुस्तान्स। ये वाले जो 4 लॉ है, ये apartheid लॉ को जिंदा करने के लिए ये लोग ये चीज बनाए हैं दोस्तों। इसीलिए अब आप लोग देख सकते हैं, ये एक तो ये चीज भी आप लोगों को जैसे ये हुआ। और दूसरा चीज हम लोग आपको सिर्फ आउटलुक में दिखाते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है, सेपरेट बट नॉट इक्वल। ये जिम क्रो, जो जिम क्रो अमेरिका, ये आप लोग डॉक्टर ए रोनाल्ड ड्रम ये किताब लिखे जिम क्रो अमेरिका से। इसका जिम क्रो का मेन चीज क्या चीज का बात करता है, सेपरेट बट नॉट इक्वल, ये चीज बात करता है। और आप देख सकते हो ये हिंदुइज्म में क्या है, ये वाला जन्मजात, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इसको इनहेरिटेंट ग्रेडेड इन इनइक्वलिटी, मतलब जन्मजात क्रमिक असमानता में आधारित ये मनुवादी व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और इसका क्या है, वो सेपरेट बट इक्वल की बात करता है। यहाँ देखिए, ठीक है, सेपरेट सेपरेट बट नॉट इक्वल, ये वाला बात करते हैं। मगर ये बात करता है कि ये अनइक्वल भी है, आइसोलेट भी है और सेपरेट है। ये वाले सिस्टम में इसका विशेषता ये वाला सिस्टम है। आप लोग यहाँ भी ये चीज देख सकते हो, ठीक है। और अफ्रीका में भी वही वाला हाल था। इसमें तो बकायदा ये पूरा
नोटिस बोर्ड में बाहर लिखा लिखा जाता था, नेटिव्स, इंडियंस एंड कॉलर्ड, इफ यू एंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, है ना। आर्म गार्ड शुड ऑन साइड, savage dogs devour the crops। ओ माय गॉड, ऐसा चीज वो लोग लिखते थे। हिस्टोरिकल अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, ये वाला हाल था। हम लोगों ने दोस्तों, अब हम लोगों ने ये चीज तो जान लिया कि ये क्या क्या चीज है, जिम क्रो क्या है, मनुवादी व्यवस्था क्या है, और अपार्थाइड सिस्टम क्या है। ये आउटलुक आप लोग जान गए। अब हम लोग और इसको डीप में जाएंगे दोस्तों। इसमें क्या है, ब्राह्मण, अभी जनेऊ उपनयन संस्कार क्या चीज है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग, अब इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे उपनयन संस्कार क्या चीज होता है ना। उपनयन संस्कार में क्या क्या चीज आता है, क्या चीज होता है, इसके बारे में भी, है ना, वो चीज को हम लोगों को बात करने की जरूरत है दोस्तों। अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें एक्चुअली उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है कि इसमें आप लोग देख सकते हो, है ना, ये ये उपनयन संस्कार जो है, इसमें ये मनुस्मृति का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का 36 से उपनयन संस्कार शुरू होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8 वर्ष में, और क्षत्रिय का 11 वर्ष में, और वैश्य का 12 वर्ष में योग्य पवित्र यानी उपनयन संस्कार का शुरुआत रहता है। ये वाला उपनयन संस्कार ये होता है। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें ब्राह्मण बच्चा का 8 साल, ये गर्भ से 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, और वैश्य का 12 वर्ष में। मतलब ब्राह्मण का बच्चा 8 साल में वो उपनयन संस्कार करके वो गुरुकुल चला जाता था। अब क्षत्रिय का 11 में और वैश्य का 12, ये वाला डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के बीच में भी है। और उसके बाद उपनयन संस्कार करने से क्या क्या होता है, उसका वेद अध्ययन और ज्ञान आदि प्राप्ति के लिए ब्राह्मण बालक उसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा। उसका फर्स्ट क्राइटेरिया उसका उपनयन होना ही है। और गर्भ से 5वें वर्ष में, है ना, ब्राह्मण ये आदि तेज के लिए ब्राह्मण बालक का गर्भ से 5वें वर्ष में, हाथी घोड़ा और पराक्रम आदि प्राप्त के लिए क्षेत्रीय बालक का गर्भ से 8 वर्ष में, और अधिक धन तथा खेती आदि के प्राप्त के लिए वैश्य बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में योग्य विविध संस्कार किया जाता है। ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। जो बच्चा गुरुकुल में जन्मने के लिए पांचों, देखिए 5वें, 6वें और 8वें वर्ष में यज्ञ विविध संस्कार हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर यज्ञ विविध संस्कार उस टाइम में नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको जानने का जरूरत है दोस्त। यज्ञ विविध संस्कार उस टाइम में नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर यज्ञ अगर अगर यज्ञ पे भी संस्कार नहीं हुआ तो 16 वर्ष तक ब्राह्मणों की, 22 वर्ष तक क्षेत्रियों की, और 24 वर्ष तक वैश्यों की सावित्री का उल्लंघन नहीं होता। मतलब अगर वो उस टाइम में भी जैसे यहाँ बताया गया है, ठीक है, 8वें, 11वें, 12वें तक नहीं किया तो भी उसका ब्राह्मण बच्चा का 16 वर्ष तक, और 22 वर्ष तक क्षेत्रियों का, और 24 वर्ष तक उसका सावित्री का उल्लंघन नहीं होता है। मतलब सावित्री मतलब क्या होता है, गायत्री का बोलता है। गायत्री मंत्र क्या होता है कि जैसे आप लोगों को, जैसे गायत्री मंत्र, अ, उसीलिए उसको सावित्री भी बोला जाता है। मतलब उसका सावित्री उल्लंघन नहीं होता है। इतना वर्ष तक वो लोग यज्ञ पे भी संस्कार कर सकती है। अगर उसी टाइम में भी नहीं किया तो क्या होगा, अगर 16, 22 से 24 साल तक वो नहीं किया तो उसको संस्कार से रहित यानी तीनों वर्णों
मतलब उसका तीनों वर्ण के संस्कार से रहित करके शिष्ट सृष्टि से निंदित होकर ब्रात्य, उसको ब्रात्य बोला जाता है। वो उसके बाद वो एक एक स्टिग्मा हो गया, वो वहां से उन लोगों को जात से उन लोगों का हट गया। वो ब्राह्मण वैश्य शूद्र वो सिस्टम से वो लोग, ब्राह्मण तो बिल्कुल ही नहीं रहा, और क्षत्रिय तो क्षत्रिय नहीं रहेगा, वैश्य हो तो वैश्य नहीं रहेगा। उसको अलग कैटेगरी ब्रात्य मानते हैं, जो उपनयन संस्कार अगर नहीं किया तो। और उसके बाद उसको ब्रात्य का क्या होता है, अपवित्र माना जाता है, और यज्ञोपवीत समय समय बीत जाने पर प्रायश्चित ग्रहण पूर्वक यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हुए इन ब्रात्यों को, इन अब जो ब्रात्य बन गए, यज्ञोपवीत नहीं किया, इन लोगों के साथ आपत्ति में भी कभी वेदाध्ययन, इन्होंने इमरजेंसी में भी कभी वेद अध्ययन और विवाह विवाहादि संबंध ब्राह्मण नहीं रखे। मतलब आपत्ति काल में भी ब्राह्मणों को, ऐसे ब्रात्य लोगों को वेद अध्ययन भी नहीं कराना है, करना है नहीं, नहीं कराना है, और उन लोगों के साथ विवाह संबंध भी तोड़ देना है, मतलब हुक्का पानी बंद करना है, और उन लोगों को जाति से वो गिर जाते हैं, और उन लोग वो सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में उन लोगों अपनी बिरादरी से वो कट हो जाते हैं। ये वाला यज्ञोपवीत नियम का ये हाल है। अगर अब ये इतना ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसका भी तो कुछ कारण होगा। हाँ, इसके कारण के लिए, अब ये कारण क्या है, इसका कारण आप लोगों को जानना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। क्योंकि यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है, यज्ञोपवीत का मतलब है, इसको बिल्कुल रूप से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको यह यज्ञोपवीत का मतलब होता है दोस्तों, अब ये डिवीजन तो हो गया, ठीक है, जो मनुस्मृति ने उसको डिवाइड तो कर दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये एक लेवल में डिवाइड हो गया, अपने अपने जगह में डिवाइड हो गया। अब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, ये देखिए, जो इसमें डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम को, एक वर्ण सिस्टम को जो है, इसमें जो लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ क्लीवेज एंड सेकंड लाइन ऑफ क्लीवेज, मतलब वो जो जो डिवाइड करने वाला लाइन है, वो लाइन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर और क्लियर करते हैं। उसका मतलब जो यहाँ देख सकते हैं ना, ठीक है, जो ऊपर का तीनों वर्ण है, वो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये वाला तीन अलग है, शूद्र का अलग है, और ये यहाँ एक लाइन कटता है, और यहाँ एक फर्स्ट क्लीवेज लाइन यहाँ कटता है, सेकंड क्लीवेज लाइन यहाँ कटता है। अब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, आप लोग अब देख सकते हैं, अब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जैसे ये कास्ट सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, सेवरल लाइन्स ऑफ क्लीवेज होते हैं उसमें, व्हिच रन थ्रू द pyramid of caste, dividing the pyramid into blocks of caste. The first line of cleavage follow the line of division noticeable in the ancient Chaturvarna system. The old system of Chaturvarna made a distinction between the first three line Varna and Brahmin, Kshatri, Vaishya, and the fourth Varna, namely the Shudra. The three former were classes, and which are the regenerative classes, and Sudra are held as unregenerable unregenerated classes। मतलब ये शूद्र और तीन वर्ण के बीच में ये क्लेवियज, मतलब वो डिवीजन हो जाता है, वो डिवीजन करने का जो होता है, उसमें क्या होता है, इसीलिए उस कौन करता है, तो अब आप देख सकते हो, दिस डिस्टिंक्शन वाज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द फॉर्मर वर entitled to wear the सेक्यर थ्रेड। आप जानते हैं ये सेक्यर थ्रेड मतलब क्या है, ये जनेऊ का बात हो रहा है। मतलब जनेऊ क्या कर रहा है, ये रिजेनरेटिव और अनरिजेनरेटिव दो क्लासेस, मतलब रिजेनरेटिव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और अनरिजेनरेटिव में शूद्र एंड अदर्स, उन लोगों को इसमें इसमें क्या हुआ, वो क्लेवियज कर रहा है, देखिए डिवाइड कर रहा है। वो कौन कर रहा है, वो सेक्यर थ्रेड, मतलब वो सेक्यर थ्रेड जनेऊ कर रहा है, ये जनेऊ का काम होता है। देखिए, द लाइन ऑफ क्लेज इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस एंड फॉर्मर द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट डे क्लास डिवीजन। आज तक का भी जो जाति का जो
सेपरेटिंग द कास्ट, जो जाति का जो विभाजन में भी जनेऊ का बहुत बड़ा रोल है। वास्ट क्लास ऑफ शूद्रास फ्रॉम दोज व्हिच हैव ग्रोन आउट ऑफ द, जो वास्ट क्लास ऑफ शूद्रा, द थ्री क्लास ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, है ना, दिस लाइन ऑफ क्लीवेज इज द वन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म हाई क्लास एंड लो क्लास। मतलब जो हाई कास्ट एंड लो क्लास जो है, उसी को करता है कौन? सेक्रेट थ्रेड ये काम, ये चीज करता है। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ क्लीवेज के बारे में हम आज टच नहीं करेंगे, किसी दिन करेंगे। ठीक है, ये सेकंड लाइन के क्लीवेज पे वो जो फर्स्ट लाइन क्लीवेज की जब तरह ही होता है। ठीक है, उसमें इन लोग भी अवर्ण में आते हैं। अवर्ण में कौन आते हैं? आदिवासी, दलित और अदर्स। अदर्स मतलब जो मनुस्मृति 1044 जो जो इन लोगों को बोलता है, 1044 में जो मनुस्मृति बोलते हैं, मनुस्मृति क्या बोलता है? वो जो लिच्छवी है, ठीक है, वो खस, किरात, ये जो लोग हैं, इन लोगों को वो बकायदा किसमें रखता है? वो इन लोगों को बकायदा वो रखता है। आप लोगों को मैं दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, और इन लोगों को भी शूद्र में वो रख देता है। मतलब जो जैसे कि पहाड़िया लोग, जो आप उत्तराखंड, नेपाल और ये दार्जिलिंग साइड, इस एरिया में जो खस लोग हैं वो लोग, और किरात लोग, खस लोग, आप खुद को क्षेत्रीय समझता है, मगर वो बिल्कुल नहीं है। उन लोगों को मनुस्मृति बाकायदा रूप से उसको उनको क्षेत्र, उन लोगों को शूद्र में बोल दिया है। 1044 आप लोग देख सकते हो यहाँ, है ना, उसमें बाकायदा रूप से इन लोगों को बोल कैटेगोरिकली कह दिया कि जब तक ये लोग शासन में है, मलाई मारना जब लोग ब्राह्मण का वो है उस तक वो क्षेत्रीय है। जब शासन से हट गया तब वो लोग क्या हो गए? शासन से जब हट जाते हैं तो वो लोग बिल्कुल रूप में, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, शासन से हटने के बाद, क्योंकि ये और आंख के पट्टी खोलना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये लोग खुद को, आप लोग खुद को क्षेत्रीय समझ के बैठे। आप यहाँ बकायदा देख सकते हैं ये 44 में यहाँ पौंड्रक, चौन, द्रविड, काम्बोज एवं शक, खसा, किरात, ठीक है, ये शोक भूतपूर्व क्षेत्रीय लोग भनेको जहां तक शासन में था तब तक ये लोग क्या माने जाते हैं? क्षेत्रीय। अब ये शासन में जब नहीं है तो ये लोग क्रियालोपादि के कारण शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। मतलब ये इन लोग अब शूद्र हो गए। ठीक है, इसमें भी हम लोग को क्लियर होना चाहिए। अब हम फिर प्रसंग में आते हैं। ये जो जनेऊ संस्कार जो है, ये जनेऊ संस्कार को क्यों जरूरत है? ठीक है, ये क्यों जरूरत है? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये ये हम लोगों ने यहाँ से जैसे डिवाइड तो किया, वो डिवाइड क्यों करते हैं वो लोग? डिवाइड करने का मकसद आप लोग देख सकते हैं, ये शंकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, शंकर भाष्य में स्पष्ट रूप में क्लियरली लिख दिया है। जैसे शूद्र के लिए वेद के श्रवण, अध्ययन, अर्थ ज्ञान, अनुष्ठान का प्रतिरोध है। मतलब वेद, वो शूद्र श्रवण भी कर नहीं पाएगा, अध्ययन भी कर नहीं पाएगा, अर्थ ज्ञान और अनुष्ठा का प्रतिषेध हो जाता है, उन लोगों को प्रतिबंध है, क्योंकि शूद्र को विद्या में अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका उपनयन आदि संस्कार के योग्य बिल्कुल नहीं है, इसलिए शूद्र को अब ये इसका अधिकार नहीं है। यहाँ देखिए, शूद्र का इसीलिए विद्या में अधिकार बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उसका अधिकार नहीं है। फिर भी वो अगर वेद पढ़ा और उसको वेद के लिए जिज्ञासा रहा तो उसका लिए भी उसका दंड का विधान है। देखिए यहाँ शूद्र का विद्या में अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका देखिए स्मृति और वेद, स्मृति मतलब मनुस्मृति, पराशर स्मृति, इन लोगों को श्रवण, अध्ययन अर्थात अर्थ ज्ञान का प्रतिशोध है। और स्मृति में शूद्र के लिए श्रवण वेद के अध्ययन और वेदार्थ एवं अनुष्ठान अनुष्ठान का निषेध है। स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त लोगों। इन लोग जो झांसे में रखते हैं ना, मनुस्मृति नहीं मानेंगे, ये नहीं, ये सब बकवास है। इन लोगों का वेद से कुछ चलने वाला नहीं है, सब स्मृति से चलता है। संविधान नहीं होगा तो कैसे चलेगा भाई? एक इतिहास से चल जाएगा, और लप्पाजी ये साहित्य से चल जाएगा। उसके लिए तो लॉ
उसको तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा ना। तो उसका काम क्या है हिंदू व्यवस्था में? वो हिंदू कोड बिल है। वो हिंदू कोड बिल मतलब वो मनुस्मृति है दोस्तों। ये देखिए आप ये, अगर शूद्र ने वेद को श्रवण कर लिया तो दोनों कान में रागा और लाख को डाल देना है, क्योंकि शूद्र एक जंगम लाश की तरह होता है, उसका कोई औचित्य वैल्यू नहीं होता है। और वेद में अगर शूद्र वेद का उच्चारण किया तो जीव को उच्छेद कर दो, धारण किया तो शरीर को भेद दो, वो मार दो, काट दो, ठीक है, क्योंकि शूद्र का वेद में बिल्कुल अधिकार नहीं है। और एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, स्मृति क्या करता है, वेद में उन लोगों का वो नहीं है, मगर पुराण के लिए वो पुराण के लिए क्या देता है, उसको अनुमति देता है। क्योंकि इसमें देख सकते हैं पुराण के ज्ञान करने में चारों वर्णों का अधिकार है। मतलब जैसे महायज्ञ में जाके दलित दलित और महिला स्त्री लोग वहां बकचोदी कर सकते हैं, मगर वो वेद में और उस यज्ञ में इन लोगों का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है दोस्तों। ये चीज भी हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्या है कि जैसे दलितों में आर्य समाजी लोग एकदम भरमा देते हैं उन लोगों को, और स्पेशली दलित लोगों को, क्योंकि वेद आजकल ये लोग वेद थमा रहे हैं उन लोगों को, मगर मनुस्मृति स्ट्रिक्टली कर रहा है कि, और वो आप देख सकते हो ये क्या है, वो ब्रह्मसूत्र भाष्य भी बिल्कुल बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों का उसमें अधिकार बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लोग वेद के लिए यानी यज्ञ पवित इन लोगों का होता ही नहीं, तो कहाँ से वेद पढ़ेंगे भाई। और जो आजकल का फर्जी वाला जो इन लोग करते हैं, इन लोगों को कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम में इन लोगों को, हाँ, अब जिस टाइम में यहाँ अब जिस टाइम में इन लोगों को वेद पढ़ाना था, उस टाइम में ये लोग पढ़ाया नहीं। अब आजकल ये लोग जो वेद का जो नौटंकी करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है? गुरुकुल जाना नहीं है, ठीक है, गुरुकुल में जाके पढ़ाई वढ़ाई तो करना नहीं है, तो फिर उसको क्या क्या अर्थ है भाई? इसको सब चीज इन लोगों को ये ढकोसला में इन लोगों को ढालना है, ताकि इन लोगों को भरमा सके। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं इन लोगों का कोई है ना अधिकार नहीं है। यहाँ देख सकते हो मनुस्मृति का 10 का 126 में क्या लिखा है, शूद्र का कोई पातक दोष नहीं, और ये प्याज लहसुन प्याज खाने से शूद्र का कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि इसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं होता है। शूद्र का यज्ञोपवीत संस्कार होता ही नहीं है। जैसे यादव लोग आजकल एकदम बड़ा यादव कुर्मी कुशवाहा, ये लोग भी, ये शूद्र लोग, ये लोग बहुत बड़ा आप लोगों को क्षत्रिय समझते हैं, ये आर्य समाज के कारण। मगर इन लोगों को इसीलिए आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में, जब इसी के बहाने जब जब एक यादव ये महायज्ञ में क्या गया था, वो कथा श्रवण करने गया था, तो उसको ब्राह्मणी का गौमूत्र गौमूत्र नहीं, खुद का मूत्र छिड़क के उसको शुद्ध किया था। इसीलिए क्योंकि उन लोगों को बताते हैं तुम लोगों तो शुद्र हो, अहिर हो, तुम लोगों को तो क्या करना है भाई, ये काम नहीं है तुम लोगों का। और स्त्री को भी बोल देते हैं वो ये नहीं है, इसलिए कि वो भी आदि संस्कार का वो नहीं होता है। और अग्निहोत्री आदि धर्म कार्य का अधिकार भी नहीं होता है, मतलब उन लोगों का आग वाला जो काम होता है अग्निहोत्री का, वो भी काम नहीं होता है, मगर पाक पाक के आदि धर्म करने का निषेध भी नहीं है। मतलब क्या है, ये जो ये बता रहे हैं देख सकते हैं आप, इन लोगों का पुराण ज्ञान करने में वो उसको कर सकते हैं, मगर ये शूद्र का ये इन लोग मगर वेद अध्ययन करने का शूद्र का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ संस्कार के लिए उन लोगों को बिल्कुल ही अधिकार नहीं है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ तक तो हम लोगों ने जान लिया, अब उसके बाद हम लोग को जानना है कि इससे क्या होता है, ठीक है, अब ये इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब होता है दोस्तों, ये मानसिक, अब यहाँ तक जैसे आप लोगों को ये डिवाइड कर कर रहा है, डिवाइड करने का मतलब क्या है?
ये डिवाइड कर सबसे पहली बात ये जो डिवाइड जो करता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो विभाजन का सरदार क्यों है जनेऊ? ये जनेऊ ने हिंदू समाज को साफ-साफ 2 हिस्सों में बाँट दिया है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है? ये जनेऊ जो जो है, इन लोगों को साफ-साफ 2 हिस्सों में बाँट देता है। उपनयन जो रहे जो उपनयन सिस्टम है, वो बिल्कुल बाँट देता है, देखिए आप लोग, ठीक है? एक वो जिन्हें पवित्र माना जाता है और धर्म वर्चस्व का अधिकार दिया जाता है। मैं इससे पहले थोड़ा आप लोगों को, है ना, ये वर्चस्व का जो सिस्टम है, इस इसको भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मतलब वर्चस्व का क्या सिस्टम क्या है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, जैसे अब ये उपनयन संस्कार आदि इत्यादि से ब्राह्मणों का सर्वोच्चता की बात करता है, ये चीज़। देखिए आप लोग, एक ही जो है किसी को ऊँचा मानता है, एक ही जो जो पवित्र माना जाता है और उसको शिक्षा, धर्म, वर्चस्व का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब आप देख सकते हो, ब्राह्मण वर्चस्व का मतलब क्या है? इसमें थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक दिया है। ब्राह्मण वर्चस्व, ब्राह्मण विशेष अधिकार, ब्राह्मण श्रेष्ठता होने का मतलब क्या होता है? वो उससे जो यज्ञोपवीत होता है, उससे क्या होता है? यज्ञोपवीत होने से उन लोगों को क्या-क्या फ़ायदा होता है? उन लोगों का फ़ायदा होता है, जाति जन्म से निर्धारित होता है, वो चीज़ भी क्लियर होता है और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति केवल अपनी जाति का काम काम करे, उसका फिक्स होता है, ठीक है? और उसके बाद मात्र ब्राह्मण ही पठन-पाठन करेगा, मतलब पढ़ने का काम सिर्फ़ ब्राह्मण का है, ये चीज़ भी गारंटी करता है जनेऊ। जनेऊ केवल ब्राह्मण ही उपनयन संस्कार करेगा। देखिए, केवल ब्राह्मण ही उपनयन संस्कार करेगा, मतलब उपनयन जो कराने का काम है ब्राह्मण का ही होगा। और लोग तो उपनयन उन लोगों को होगा, मगर कौन करेगा? कौन कराएगा? वो ब्राह्मण ही कराएगा। और ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है, वो भी उन लोगों को लिखा है। और ब्राह्मण को पाप नहीं लगता है। अभी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। और ब्राह्मण भूदेवता है। ब्राह्मण किसी भी जाति की स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है और शूद्र तथा अशुद्ध ब्राह्मण के जन्मजात गुलाम है। ये वाला प्रिविलेज उन लोगों को मिलता है। और इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हो, ये जनेऊ क्या करता है, एक वो जो जिन्हें पवित्र माना गया है और उन लोगों को शिक्षा, धर्म, वर्चस्व का अधिकार दिया जाता है। और दूसरे जिन्हें अछूत माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है, जो शूद्र है, अछूत है, जो आदिवासी है और अन्य लोग हैं, जैसे खस, किरात, इन लोगों को दूसरे जिन्हें दूसरे जिन्हें अशुद्ध कहकर दरकिनार किया जाता है, क्योंकि मनुस्मृति में साफ लिखा है, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता है, वेद सुन भी ले तो कान में है ना, पिघला शीशा डाल दो। ये सिर्फ धार्मिक भेदभाव नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार की संस्था है। यानी जनेऊ ने हिंदू जनेऊ में विभाजन की सिर्फ मान्यता नहीं दी है, ताकि वो उसे दिव्य आदेश बना दिया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो अब आप लोग देख सकते हो, इसका मैं कहने का मतलब क्या है, हम लोग बताएँगे। अब ये मतलब क्या है कि जैसे उन लोगों का जो फीचर है, जो आप डॉक्टर अम्बेडकर जो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज़्म में बात करते हैं, जो उन लोग जो हिंदू हिंदू सोशल ऑर्डर एंड इट्स यूनिक फीचर में बात करते हैं, जो से इसी कारण से क्या होता है, जो जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार से जो सबसे ऊपर रहता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर रहने की वजह से उसका सुपरमैन बोलते हैं, ठीक है? अति मानव का बात बोलते हैं। उसको अति मानव बना देता है, क्योंकि उसको इतना इतना प्रिविलेज बैठे-बिठाए मिल जाता है, ठीक है? ये प्रिविलेज के कारण वो ब्राह्मण सर्वोच्चता हासिल करता है। और सर्वोच्चता, ये सांस्कृतिक सिंबल क्या है? जनेऊ या यज्ञोपवीत संस्कार उन लोगों को ये बना देता है।
अब आप देख सकते हैं। अब हम लोग फीचर्स क्या है? पोज़ीशन ऑफ द ब्राह्मण, मतलब अब इन लोगों को जो ऊपर बैठाता है, तो उसमें फ़ायदा क्या-क्या होता है ब्राह्मण का देखिए। देख, इस विषय में मनुस्मृति क्या कहता है, ठीक है? अब इस विषय में जो ब्राह्मण का सर्वोच्चता है, उस विषय में मनुस्मृति का क्या क्या कहना है? अब आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, मनुस्मृति इन लोगों को क्या चीज़ पावर देता है देखिए आप। अब आप लोगों को यहाँ देखना ज़रूरी है। इस वस्तु मनुस्मृति बोलता है, ठीक है? ब्राह्मण की स्थिति क्या है? एक एक 93 में ब्राह्मण बोलता है, ब्रह्मा के मुँह से उत्पन्न होने से, जस्ट होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। और 94 बोलता है, स्वयंभू उस ब्राह्मण ब्रह्म ब्राह्मण हव्य तथा कव्य को पहुंचाने के लिए और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए तपस्या करके जन्माया है ब्राह्मण को। कोई बायोलॉजिकली मेल फीमेल इजैकुलेट करके सेक्स करके नहीं की, तपस्या करके सर्वप्रथम ब्राह्मण को ही अपने मुंह से उत्पन्न किया। यहाँ दो चीज समझना है, एक तपस्या करके, और सर्वप्रथम क्या हुआ, ब्राह्मण का जन्म दिया मुंह से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये मुंह के जो बात करता है, अब इसको फिर इलैबोरेट करके बोलता है, ब्राह्मण के मुंह से देवता लोग अव्य तथा पितृलोक कव्य खाते, इसीलिए ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन होता है? अब देखिए, तपस्या करके ब्राह्मण को जन्म दिया, मुंह से करने से अव्य तव्य अव्य कव्य वो पहुंचा सकता है, इसीलिए वो क्या हुआ, श्रेष्ठ हो जाता है। अब ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया। अब श्रेष्ठ होने के बाद फिर क्या होता है? अब भूतों में प्राणधारी, मतलब पंचभूतों में प्राणधारी सबसे सबसे बेस्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। और प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी में मनुष्य, मनुष्य में फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। अब उसको मनुस्मृति श्रेष्ठ साबित करने में लगा है कि ब्राह्मण को कैसे क्यों श्रेष्ठ है। अब मनु ने बता रहा है, ब्राह्मण के प्रथम श्रेणी में होने के पक्ष में है ना, कारण बताते हुए कहता है कि क्योंकि ईश्वर ने उसे सबसे पहले, अब यहाँ देखिए, अब अपने मुंह से का बात हुआ, सर्वप्रथम के बात अब हो रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले अपने मुंह से पैदा किया है, ताकि देवताओं और पितरों को आहुति दी जा सके। मनु ब्राह्मण की सर्वोपरि होने का दूसरा कारण क्या बोलता है? केवल ब्राह्मण की उत्पत्ति ही धर्म की नित्य देह हुए, मतलब ब्राह्मण का उत्पन्न ही धर्म का नित्य देह है। और क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न ब्राह्मण मोक्ष लाभ के योग्य होता है, मतलब धर्म के लिए जो उत्पन्न हुआ है, जो धर्म की रक्षा के लिए जो अ, ब्राह्मण उत्पन्न हुए है, वो मोक्ष लाभ के योग्य होता है। उन्नत होते हैं ब्राह्मण पृथ्वी पर, उत्पन्न होते ही जस्ट वो पृथ्वी में आते ही ब्राह्मण पृथ्वी पर श्रेष्ठ हो जाता है। उत्पन्न होते ही ब्राह्मण पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो धार्मिक रक्षा के लिए समर्थ होता है। मतलब जब पृथ्वी में वो माँ की पेट से निकलता है, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हो जाता है और वो धार्मिक रक्षा के लिए समर्थ हो जाता है। ये भी वो बोलते हैं। और मनु एक 101 में तो क्या बोलते हैं? ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही दान करता है, दूसरे ब्राह्मण मालिक है इस दुनिया का, वो प्रूव करने लग के चक्कर में। और बोलते ब्राह्मण की दया से सबका भोग करते हैं, मतलब ब्राह्मण की दया से ही सबका सबका भोग हो रहा है, नहीं तो ये हो नहीं पाता। और 100 में तो क्या बोलते हैं? विश्व में जो कुछ भी है वो सब ब्राह्मण का है, मतलब ये संसार में जो सब कुछ है, सब ब्राह्मण का है। और ब्राह्मण अच्छे कुल में जन्म लेने के कारण वास्तव में उन सब का अधिकारी भी है, मतलब अच्छे कुल में जन्मे है, इसलिए उसका हकदार भी है। और देवत्व से पूर्ण होने के कारण कारण कानून और राजा के ऊपर भी होता है। इसलिए जैसे नेपाल में क्या बोलते हैं, उन लोग हिंदू राष्ट्र के चक्कर में, जैसे मोदी जी और योगी जी और नेपाल के जो आरएसएस के दलाल लोग जो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र उन लोगों को क्यों चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में राजा का भी कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि राजा और कानून से भी ऊपर होता है, क्योंकि वो देवत्व से पूर्ण होता है। और 737 में तो बोलता है कि राजा प्रात काल में सवेरे सवेरे उठ के विद्वान ब्राह्मण को सेवा करे।
देखिए प्रातःकाल उठकर, सुबेरे उठ के, है ना? यो ऋग्यजुमास के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण की सेवा करे और उनका कहने के अनुसार करे। मतलब हिंदू राष्ट्र अगर हुआ नेपाल में और राजा रहा तो राजा खुद को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनको लिख दिया है कानून में 737 में, राजा सुबेरे उठेगा और ब्राह्मण को सेवा करेगा और जो जो करेगा, आप दिन भर में क्या क्या करे पंडित जी बोलेगा, और वो जो करेगा, जो बोलेगा पंडित वही करेगा राजा दिन भर में, उनके कहने के अनुसार कार्य करेगा, इसीलिए इन लोग को राजा चाहिए। और 11:35 में बोल रहा है ब्राह्मण सबका मित्र रूप है और उसको अशुभ वचन और रूखी वचन भी कोई बोलना नहीं चाहिए। और 10 दिन में बोलता है जाति की विशिष्टता से, जाति को जो विशिष्टता है उसी से उत्पन्न जाति। अब यहाँ देखिए जाति की विशिष्टता से, जाति के कास्ट का स्पेशल कास्ट है और उत्पत्ति स्थान मतलब मुंह से उत्पन्न उत्पन्न हुआ है, इसीलिए अध्ययन अध्यापन एवं व्याख्या आदि के द्वारा नियम के धारण करने मतलब इस अध्ययन अध्यापन वेद का सब करता है। और यज्ञोपवीत संस्कार आदि की श्रेष्ठता से, मतलब यज्ञोपवीत जो संस्कार जो का जो होता है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है, वो होता है, इसीलिए सब वर्णों में ब्राह्मण ही वर्णों का स्वामी है। मतलब चारों वर्ण में सबसे सबसे ऊंचा और सभी वर्ण का स्वामी कौन है? ब्राह्मण है। वो 10 में ठोक ठोक देते हैं। और देखिए ब्राह्मण या हिंदू समाज व्यवस्था के महामानव मतलब सुपरमैन को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त और भी है। जैसे फांसी के बारे में क्या है? फांसी ब्राह्मण को दी ना नहीं दी जा सकती, भले उसे उसने हत्या ही किया हो और जितना अपराध बड़ा किया हो उसको फांसी नहीं हो सकता है। मगर एक डॉक्टर अंबेडकर यहाँ नोटिस करते हैं कि 1837 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाया था कि अगर ब्राह्मण हत्या करेगा तो ब्राह्मण को मृत्युदंड या फांसी हो सकता है। तो एक त्रावणकोर में ये दीवान था, अंग्रेज का दीवान था एक ब्राह्मण। तो उसने क्या किया कि वहां ऐसा ही घटना हुआ, ब्राह्मण को फांसी देने का वो चांस था, मगर उसने क्या किया कि उस कानून को लागू ही नहीं किया। ब्राह्मण को फांसी देने के बजाय मृत्युदंड की सजा का प्रावधान को वही समाप्त कर दिया। मतलब वो चतुर ब्राह्मण जो था उसने इस विशेष अधिकार को बनाए रखने के कारण जनता की आलोचना से बचने के लिए चतुर तरीके से तब अपनाया और वो फांसी देने का, वो मृत्युदंड का जो सजाए था उसको प्रावधान ही नहीं किया। मतलब ये क्या है? तो फांसी मनुस्मृति क्या गारंटी करता है? मतलब पुरोहित वर्ग की व्यभिचारी थी, मतलब जो पुरोहित वर्ग में जो व्यभिचारी है उसको प्राण दंड देने की बजाय उसको प्राण दंड नहीं देना है। अगर वो पुरोहित वर्ग में व्यभिचार भी करता है तो अपकृति दर कर मुंडन कर देना चाहिए, मतलब उसको मुंडन कर देना है। और दूसरे लोगों यही काम करेगा तो क्या करना है? अन्य वर्गों को मृत्युदंड का तक दिया जाए, मतलब अन्य वर्ग ने किया वही पाप तो मृत्युदंड को करना है, मगर ब्राह्मण को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुंडन करके छोड़ देना है इसी अपराध के लिए और दूसरे का वो करना है। और राजा को क्या करता है? राजा खाली हिंदू राष्ट्र में क्या होता है? राजा, नेपाल के लोगों को इसको अच्छे तरीके से जानना चाहिए, राजा खाली ब्राह्मण का आज्ञाकारी पालक है, वो कुछ नहीं कर, वो उसको वो लागू करने का अथॉरिटी है, मगर वो चेंज गड़बड़ कुछ नहीं कर सकता है। मतलब राजा समस्त पाप करने वाले ब्राह्मण का वध कभी ना करे, मतलब जितना भी बड़ा पाप किया करेगा ब्राह्मण उसको कभी भी वध नहीं करना है, मतलब मारना नहीं है, मगर उसको क्या करना है? संपूर्ण धन धन के साथ, मतलब उसका जो चोरी किया है जितना किया है तो उसको उसको धन के साथ अच्छत मतलब क्षति नहीं करना है, अच्छत करके उसको राज्य से निर्वासित करना है, मगर ब्राह्मण को मारना नहीं है, फांसी देना नहीं है। और यदि ब्राह्मण किसी सदाचारी श्रेष्ठ की हत्या करे, ब्राह्मण ने किसी सदाचारी श्रेष्ठ का, क्षत्रिय का हत्या करे तो उसको उसको क्या करना चाहिए? उसको सिर्फ उसको मारना नहीं है, काटना नहीं है। पुरोहित को एक बैल और 1000 गाय दान देना है, बस वो करना है। और उसको प्रायश्चित के लिए क्या करना है? 3 वर्ष तक ब्रह्मा की हत्या के प्रायश्चित करना है, मतलब ब्रह्मा है, ब्रह्मा की हत्या का प्रायश्चित 3 वर्ष तक करना है। वो कैसे करेगा? वो जूर जूर
जटाधारी मतलब कपाल-वपाल पाल के गाँव गाँव से थोड़ा दूर जाके वो निवास करता है। और वैश्य का करे तो 1 साल तक और 1 बैल और 100 गाय का पुरोहित को दान देना है। और शूद्र को मारे तो वो 6 महीना सिर्फ 6 महीना 6 महीना उसको ऐसे ही ये निवास करना है। और उसको 1 बैल और 10 सफेद गाय दिया तो उसका पाप मोचन हो जाएगा। ये वाला उसका प्रिविलेज है देखिए। और 8 3 से 31 में तो क्या हद करता है, वो क्या बोलता है, ब्राह्मण वध के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। मतलब ब्राह्मण को हत्या से सबसे बड़ा पाप क्या है, ब्रह्म हत्या है, वो बोलता है। इसीलिए आपको तो पता है इतिहास के नजरिए से, जैसे कि जब छत्रपति शिवाजी ने ब्राह्मण को फांसी दे दिया था, मार दिया था, तब उन लोगों ने जैसे उनके बेटे को या उनको क्या किया था, उनको राज्याभिषेक करने से रोक दिया था उनका बेटे का। वो राज्याभिषेक वो फांसी फिर वो काशी से लाया था, फिर भी वो वेद से नहीं हुआ, पुराण के हिसाब से किया था। ये क्योंकि वो ब्राह्मण वध का अधिकार नहीं था, तो वो ब्राह्मण लोग नाराज हो गए थे। अब और भी जैसे उन लोगों का शादी ब्याह के चक्कर में भी उन लोगों का और भी विशेष अधिकार है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम उसका भी बात करेंगे बाद में। उसमें अब जैसे व्यवसाय के मामले में क्या है, ब्राह्मण यदि आपने कर्म से जीवन निर्वाह नहीं कर सकेगा, मतलब उन लोगों ने क्या है कि जैसे रिलीजियस भी मोबिलिटी खुद के लिए तो रखा है, शूद्र के लिए नहीं रखा है, ठीक है। ब्राह्मण के लिए सब कर सकते हैं वो, सबके सबका सब कर सकता है काम। जैसे वो क्षेत्रीय का काम अगर यदि अपने कर्म से वो जीवन निर्वाह नहीं करे, क्षेत्रीय कर्म करता हुआ जीवन निर्वाह करे, मतलब क्योंकि क्षेत्रीय सीमा वर्ती होता है, मतलब नजदीक का होता है, इसलिए क्षेत्रीय का काम कर सकता है। अगर फिर दोनों ब्राह्मण या क्षेत्रीय दोनों का काम से भी निर्वाह नहीं हुआ तो वो वैश्य का काम करेगा, मतलब खेती पाल करेगा, गौ पालन करेगा, व्यापार भी करेगा। और वो मगर हिंसा वाला कृषि का काम नहीं करेगा। ये परजीवी लोग है ना, ये कृषि का काम, मेहनत वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को जीवन जीवन का ये इन लोग क्या मानते हैं कि जैसे हल चलाएंगे तो वहां वहां उसमें फलाम होता है, और उसे पृथ्वी पर भूमि और या भूमि में स्थित जीवों का मारना, पृथ्वी को मारता है, या जो भूमि में रहने वाला जीव का मार डालता है, वो वाला नाटक करते हैं ये लोग। ये कृषि का काम ही नहीं करते, क्या क्या कर रहे हो यार, क्या कृषि, क्या मजदूरी भी नहीं करते हो, कृषि भी नहीं करते हो। मगर आजकल मार्क्सवादी पार्टी में नेपाल में भी और इंडिया में खाली भरे हुए क्या मजदूर के नाम पर इन लोग, प्रोलेटेरिएट के नाम पर ब्राह्मणी लोग लीडरशिप में भरे हुए हैं। तो ये क्या चीज है देखिए, ये भी बहुत छद्म, ये छद्म ब्राह्मणवाद है। ये छद्म ब्राह्मणवाद मतलब क्या होता है, हम आप लोगों जैसे ये लोग, इसीलिए ये लोग खुद को आज तक भी आप देख सकते हैं यहाँ, इन लोग जैसे मार्क्सवाद के तो नाटक करते हैं, मगर ये लोग बिल्कुल ही क्या करते हैं, बिल्कुल ही जनेऊ अंदर लपक लेते हैं। यहाँ नहीं हो तो दिमाग में जनेऊ इन लोगों का रहता है। इसीलिए इन लोगों को भरोसा, जब तक ये लोग, मेरा तो मानना है कि ये दक्षिण एशिया के मार्क्सवादी लोग जब तक ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और आरएसएस से वन टू वन लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए इन लोगों को, जैसे मार्क एंगल्स ने डी क्लास किया था, ऐसे इन लोगों को डी क्लास एंड डी कास्ट करना चाहिए, तब जाके इन लोगों से कुछ बात बनेगा, नहीं तो इन लोगों को झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है दोस्तों। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी झांसा में नहीं आना है। ये लोग झांसे में हम लोगों को बर्बाद कर देंगे, ये चीज बिल्कुल जानना है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा चीज आप लोगों को और भी चीज आप लोगों को हम दिखा सकते हैं, देखिए देखिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला, ठीक है। अब एक और विशेषता भी यहाँ है, देखिए, ये लोग ये सब एक कृषि काम कर नहीं सकते, और सामान्य जन अब ये, और दूसरा इन लोगों का प्रिविलेज भी देखिए,
यही चीज शूद्र के लिए क्या है? शूद्र के लिए देखिए, ब्रह्मा ने शूद्र के लिए एक ही व्यवसाय नियत किया है। ये ब्रह्मा ने शूद्र के लिए एक ही व्यवसाय नियत किया है, वो क्या है? विनम्रता पूर्वक तीनों वर्ण के सेवा करना है दोस्तों। ब्राह्मण सब काम कर सकता है मगर शूद्र नहीं कर सकता है। शूद्र ब्राह्मणों की सेवा कर जीवन निर्वाह करने में असमर्थ है। मतलब शूद्र ब्राह्मण की सेवा कर, अगर उसने नहीं, ब्राह्मण की सेवा करके जीवन निर्वाह नहीं हुआ तो क्षेत्रीय वैश्य का भी सेवा कर सकता है। जैसे यूरोप में क्या है, यूरोप में जो श्रमजीवी जो मजदूर है वो श्रम को बेच सकता है, मगर यहाँ बेच नहीं पाएगा। वो उन लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ भी। लेकिन वो शूद्र ब्राह्मण की सेवा या तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए करेगा, ये इस जीवन और अगले जीवन के लिए, स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति के लिए, या ये जीवन और अगले जीवन के लिए, ठीक है, दोनों के लिए करेगा। जो ब्राह्मण का सेवा करता है अपने सभी अभिलाषाएं पूरा कर लेगा। झूठी अभिलाषा भी ये लोग दिखाते हैं, और ब्राह्मण को सेवा करना ही शूद्र का एक उत्तम कर्म है। इससे अतिरिक्त वो कुछ जो कुछ भी करता है उससे कोई फल नहीं मिलता है। वो 10:123 में वो भी लिखते हैं। और शूद्र से दास काम करना है, सिर्फ दास काम करना है। मतलब प्रत्येक ब्राह्मण शूद्र को दास कर्म करने के लिए बाध्य करेगा, चाहे उससे उसने उसे खरीद लिया है या नहीं, क्योंकि शूद्र को सृष्टि ब्राह्मण का दास बनने के लिए ही की गई है। मतलब शूद्र का मेन जन्म ही ब्राह्मण के लिए दास बनने के लिए ही है। 8:4 से 13। और इसके लिए आप देखिए यहाँ 124 में बोलते हैं कि अपने परिवार अब उसको, जैसे यूरोप में मार्क्स बोलते हैं कि जैसे श्रमजीवी लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो श्रम को बेच सकता है, मगर यहाँ तो वो भी हाल नहीं है। यहाँ तो क्या है कि उसको जीविका भरण पोषण के लिए ब्राह्मण के आशीर्वाद में, वो उनके दया में कृपा में जीना चाहिए, जीना पड़ेगा। क्योंकि उस ये देखिए शूद्र को बचा हुआ खाना, देखिए ये अपने परिवार के संपत्ति में से उसे, मतलब शूद्र को उसकी योग्यता, उसके पारिश्रमिक योग्यता, परिश्रम और उसका परिवार में कितना जनसंख्या है, वो हिसाब से उनको भरण पोषण और जीविका निश्चित करे, ब्राह्मण करे। ठीक है, ब्राह्मण को इस हिसाब से करना चाहिए। और खाने में क्या देना है उसको? बचा खुचा खाना देना है, और उसका घर गृहस्थी का पुराना सामान देना है। ठीक है, और बात देखिए ये वाला हाल शूद्र का है। और देखिए वहाँ वो जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है उसी को यहाँ लाल मोहर लगा लेता है। बातचीत और व्यवहार में विनम्रता के बारे में जीभ कटवा कर, जैसे जो जो शूद्र जो है दारुण वचन बोलेगा अगर दी जाति को, कड़ा शब्द में बोलेगा और निंदा करेगा, विरोध करेगा उन लोगों को, उन लोगों के जो अत्याचार का, तो उसको जीभ काट दो। और क्योंकि वो जन्म से ही नीचे, जन्म से वो नीचे, इसीलिए उसको जीभ काट देना चाहिए। मुख में, अब यहाँ देखिए, अगर शूद्र ने इन बीजों को नाम तथा जाति का उच्चारण किया या कटु वचन से अपमान किया तो वो मुख में दहकती हुई लोहे, मतलब एकदम जो जो पूरा दहकती हुई लोहा जो है उसी को 10 उंगली लंबी लो को गरम डाल के उनके मुंह में डाल देना है। इतना तक बेरहम है मनु। मनु एक पागल है। इस पागल को अभी तक लोग क्या करते हैं? डिफेंड करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। ब्राह्मण सबसे, इन लोगों के पास रैशनल माइंड बिल्कुल भी नहीं है। ये मानवीय नहीं है, नैतिक नहीं है। आज तक ये मनु का बकायदा मनुस्मृति का ये बचाव करते हैं। देखिए कितना घटिया लोग ये है। और वर्ण के व्यक्ति के नाम और उपनाम के तो हम बता दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज हम इसमें जोड़ना क्या चाहते हैं कि लोग बोलते हैं कि जैसे दलित को अपने नाम में गर्व करना है। क्यों करना है भाई? जैसे ब्राह्मण का नाम क्या है? जैसे मंगल सूचक है, और शूद्र का नाम क्या है? तिरस्कार सूचक है। ये प्रथम परसम द्वितीय अंश में उसका सक सुख शांति है, वो दास का प्रतीक है। वो क्यों करेगा? वो तो हीनता बोध करेगा ना। वो क्यों गर्व करेगा भाई अपने नाम में? बदलेगा वो। ये टाइटल नेम जो जो सरनेम है, सेकंड जो सरनेम है, उसको उसको उसमें क्यों गर्व करेगा भाई? तुम लोगों के पास कुछ सब टाइटल की वजह से क्या है? उसका मंगल सूचक है, सुख पर शांति का वो प्रतीक है, ठीक है। और वो आप लोगों को ब्राह्मण विशेषाधिकार देता है, सर्वोच्चता देता है।
सम्मान देता है, ठीक है? तो आप लोग गर्व करोगे, वो लोग नहीं करेंगे गर्व। क्यों क्यों गर्व करेंगे दोस्त भाई? ये चीज़ क्या है, शूद्र के लिए ये ऐसा चीज़ है इन लोगों को। तो इसीलिए वो लोग ये चीज़ ये चीज़ में ये लोग बिल्कुल गर्व नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ देखिए, अब ये महामानव जो ब्राह्मण है, इन लोगों को जो अब इन लोगों को इतना घटिया चीज़ बना दिया है मनुस्मृति ने, फ़ायदा तो लो उन लोगों से, मगर सामान्य जन का मतलब है शूद्र का और नीची जाति के लोगों से उन लोगों का कोई ज़िम्मेदारी और जवाबदेही बिल्कुल नहीं है, ठीक है? वो मतलब उसका क्या है, सामान्य जन के उत्थान के लिए दान करने हेतु बाध्य नहीं है। मतलब उन लोगों को लिए दान करने का लिए ये जो महामानव ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग सुपरमैन लोगों को कोई बाध्य नहीं है। और दान स्वीकार करना महामानव का अधिकार है, एकाधिकार है। मतलब ब्राह्मण का दान लेना, दान देना नहीं है, दान लेना सिर्फ, ठीक है? और लोगों को दान देना है, लेना काम सिर्फ इन लोगों का एक अधिकार है। किसी और व्यक्ति द्वारा दान लिया जाने पर वो पाप इन लोगों ने घोषणा किया है। इसलिए सामान्य जन शूद्र को जो महामानव की सेवा के लिए ही पैदा होता है, ये उन लोगों ने लिखा है। और उसका मतलब क्या है, सेवक के प्रति उसको सद्भाव होना आवश्यक नहीं है। भाड़ में जाओ। इसीलिए आज तक वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अच्छा स्कूल नहीं खोलते हैं, हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप उन लोगों के पास तो पैसा है, ठीक है? पहले से ही वो सामाजिक पूँजी है, सांस्कृतिक पूँजी है, आर्थिक पूँजी भी है, तो उन लोगों को बच्चा-बच्ची तो विदेश में पढ़ते हैं और बी इलाज करने के लिए, ठीक है? बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट है और सरकारी स्कूल भी है। क्या प्राइवेट स्कूल है, इसीलिए गरीबों के बच्चे के लिए ये लोग स्कूल नहीं खोलते हैं और इन लोगों को अस्पताल भी नहीं खोलते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बना वहाँ राज्य के उससे मूर्ति बनाते हैं। कावड़ के लिए अरबों करोड़ों-करोड़ करोड़ों-करोड़ लोग पैसा छुट इस उन लोगों के लिए आवंटन करते हैं। और देखिए कुंभ मेला में तो वो 700 करोड़, 7000 करोड़, इतना 700 800 करोड़, हाँ, 1000 करोड़, 2000 करोड़, उतना लोग वो लोग आवंटन करते हैं। मतलब इन लोगों का और दूसरे लोगों के लिए अच्छा भोजन के लिए, अच्छे कपड़े, अच्छा निवास स्थान के लिए, घास-वास कबास के लिए कोई प्रबंधन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए ये बहुत मक्कार भी है और ये लोग को कोई जवाबदेहिता भी नहीं है और समाज के प्रति। आप देख सकते हो ना, इन लोगों को कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही नहीं, ज़िम्मेदारी भी कुछ नहीं है। इसीलिए इन लोगों को इन बोलते हैं, जैसे कर्तव्य में बोलते हैं, शूद्र की क्षमता आप जी जूठा खाना देना, पुराना वस्त्र, ये वाला देखिए आप लोग। और मनु ने शूद्र के सेवा के सिवाय और कुछ नहीं बताया। देखिए शूद्र का सेवा करना है, एक सबसे प्रमुख काम ये है। अगर शूद्र धन संचय करे तो, करने की स्थिति में शूद्र हो तो फिर भी ऐसा ना करे, क्योंकि वो अगर धन संचय करेगा तो ब्राह्मण को ब्र दे देख दुःख पहुँचाता है। देखिए ब्राह्मण को अगर शूद्र धन संचय करेगा तो ब्राह्मण को दुःख पहुँचाता है, इसीलिए शूद्र को धन संचय करना नहीं चाहिए। ये वाले इन लोगों का घटिया सोच देखिए। विद्या अर्जन में वही हाल है। वेद को शिक्षा देने का कार्य ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का भी वेद का अध्ययन करेगा, अध्यापन नहीं कराएगा। ब्रह्मचारी चोरी करने का दोषी है, अगर कोई जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद पढ़ेगा, वो ब्रह्म की चोरी की बराबर माना जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ टाइट करता है, अब स्त्री का भी टाइट करता है। द्विज शूद्र की उपस्थिति में वेद का अध्ययन नहीं करेगा। स्त्री क्या, वेद के श्लोक में कोई सरोकार नहीं है, आप देख सकते हैं। अब स्त्री का भी ये लोग हुलिया टाइट करने लगे हैं, देखिए, ठीक है? क्योंकि स्त्री को ये लोग, ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये लोग स्त्री को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि स्त्री वेद अध्ययन के लिए उचित नहीं है। स्त्री वेदों के श्लोक में कोई संस्कार नहीं है। ये पुराण-वुराण, पुराण वाचन तो बन सकते हैं, मगर वेद के श्लोक में इनका कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं शूद्र और स्त्री के इस किसी द्विज ने वेद का रहस्य उद्घाटन किया है, तो शूद्र और स्त्री को, ठीक है? तो वो पाप 1 वर्ष, मतलब कोई द्विज ने
वेदों का वेदों का रहस्य मतलब शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ा लिया, अगर इधर-उधर सुना दिया तो वेद के बारे में, तो वो उसको 1 वर्ष तक जौ का आहार करके अपना पाप प्रायश्चित करना है। मतलब अब ये काउंटर रिवॉल्यूशन में भी रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में भी वो बाकायदा लिखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक चैप्टर आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा दूँ, उसमें भी नारी और प्रतिक्रांति, इसमें भी उन लोग टाइट करके रखे हैं, देखिए, ठीक है? स्त्री का कोई स्त्री के प्रति हीन विचार है। उन लोगों को ये किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं है, स्त्री। अधीन रखनी चाहिए। 9 तेज स्त्री की रक्षा, उसके बचपन में पिता, युवावस्था में पति और उसका पति दिवंगत होते भी पुत्र नहीं करना, क्योंकि सभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। स्त्री का हाल ये है, अपने घर में भी कोई काम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती है, वो उसका कोई स्वतंत्रता अस्तित्व बिल्कुल कुछ नहीं है। और यौन के मामले में तो इतना कठोर है कि देखिए, स्त्री पर माता, बहन या पुत्री के साथ एकांत में ना बैठे। अब अपने घर में खुद जन्म देने वाली मम्मी, माता, बहन, पुत्री अपनी बेटी से भी एकांत में नहीं बैठे, क्योंकि इन लोग उनको सेक्स के लिए उत्साहित कर सकते हैं। ये वाला बोल रहा है, देखिए ये वाला। ये क्यों, और विद्वान को भी ये ऐसा ही करते हैं। ये इन लोगों को इतना घटिया लगता है कि ये मनु के दिमाग में कितना कोड़ होगा यार, कितना ये फ्रस्टू आदमी होगा ये। अब ये एक स्त्री विवाहित होने के बाद भी कोई विच्छेद नहीं कर सकती है। अब ये इतना ये चीज़ लिखा है। संपत्ति के मामले में भी इस स्त्री का कोई अधिकार नहीं है। शारीरिक दंड में भी ये शूद्र के स्थान के बराबर है। शूद्र ये मारने-पीटने की अनुमति बिल्कुल देता है ये। ये देखिए आप लोग ये। अब यहाँ स्त्री के लिए सभी संस्कार का किया जाना ज़रूरी है। मगर वो संस्कार क्या होगा? वेद मंत्रों के बिना किए जाना चाहिए। वेद में कोई जो जो ये महायज्ञ, पुराण का यज्ञ में लगाते, कथा वाचन करते, वो लोग सिर्फ पुराण बोलते हैं। वेद में उन लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है। स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है, देखिए। उनके संस्कार वेद मंत्रों को के बिना किए जाना चाहिए, और स्त्री को वेद जानने का अधिकार ही नहीं है। धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता है। अब क्योंकि स्त्री वेदों मंत्रों का पाठ नहीं कर सकती, वो उसी प्रकार अपवित्र है और असत्य है और अपवित्र भी है। बाकायदा 9 का 18 मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 9 के 18 में बिल्कुल बाकायदा भी ये बोल रहा है। और वो वेद वेद भी दैनिक अग्निहोत्री नहीं करेगी। वेद को तो उसको कुछ करना ही नहीं है भाई। जैसे मनुस्मृति को ब्राह्मण पुरोहित की सहायता व उनकी सेवा ग्रहण करने की बज दे, मतलब वेद पुरोहित को उसको सहायता भी नहीं कर सकती है स्त्री। इतना घटिया बना दिया है उसको। और ब्राह्मण उस यज्ञ कर्म के में दिए गए भोजन को ग्रहण न करे जो किसी स्त्री के द्वारा किया गया। मतलब स्त्री ने जब दिया भोजन भी ब्राह्मण को नहीं करना है भाई। यज्ञ कर्म में दिए गए भोजन को ग्रहण न करे ब्राह्मण, जिसमें स्त्री द्वारा किया गया हो। और यज्ञ कर्म स्त्री द्वारा किए जाते हैं तो अशुभ और देवताओं को अस्वीकार्य होता है। उसमें भाग नहीं लेना चाहिए स्त्री को। ये उन लोगों को ग्लैमरस तरीके से यूज करते हैं पुराण के लिए। ये कथा वाचन के लिए महायज्ञ के नाम में वो यूज सिर्फ करते हैं, मगर इन लोगों का वो या ढकोसला कोई अधिकार नहीं है। स्त्री के कोई भी बौद्धिक कार्य नहीं करना चाहिए। स्त्री इच्छा नहीं, उनकी स्वतंत्र इच्छा ही नहीं होता है, और उनके अपने विचार में स्वतंत्र होना नहीं चाहिए। और अन्य धर्म जैसे अभी अन्य धर्म में जैसे ये वाला हाल नहीं है। और सदाचार के ये वाले पूरा कंट्रोल ये चाहते हैं, इसीलिए ये वाला हाल है भाई। अब आप लोग देख सकते हैं, दीक्षा ग्रहण में भी वही हाल है, ठीक है? 10वीं अथवा है ना 12वीं में। अब ये तो हम लोगों ने बात कर लिया है, शुभ अशुभ, पहले नाम शुभ और दूसरा नाम अशुभ, ये वाले सिस्टम में है, तो वो लोग क्यों करेंगे? देखिए, ये वाला विशेष अधिकार है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। अब अब ये चीज़ हम क्यों अब ये चीज़ हमने बता दिया आपको,
ये चीज़ इन लोगों को बाकायदा रूप से क्या करता है? बाकायदा रूप से इन लोगों को विशेष विशेष रूप से इन लोगों को ये जो सुपरमैन है, इन सुपरमैनों को देखिए ये सर्वोच्चता पैदा करता है। मतलब ब्राह्मण की श्रेष्ठता स्वीकार इसका क्या ये मानक क्या होता है? जाति वो जन्म से निर्धारित करता होता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है जन्म से ही। हर व्यक्ति केवल अपनी जाति में काम करेगा, ये वाला। इसमें ब्राह्मण का सबसे अच्छा वाला काम, बढ़िया वाला। शूद्र का एक ही काम है, जो चुपचाप सेवा करेगा, तीनों तीनों जाति का, ये वाला ये है। मात्र ब्राह्मण ही पठन-पाठन करेगा, केवल ब्राह्मण ही उपनयन संस्कार करेगा। देश में हिंदू सबसे बड़ी है ना अनपढ़ जमात बना है। अब ये वाला ब्राह्मण को पाप नहीं देखेगा। अब यहाँ तो कितना और चीज़ भी हम लोग आपको यहाँ देखिए ये चीज़ इन लोगों को और खतरनाक बना देता है ये, है ना? आप लोग देख सकते हैं इन लोगों को जैसे सेक्स के मामले में भी इन लोगों का बहुत खतरनाक स्थिति है। ये लोग जो जब चाहे सेक्स के बारे में ये लोग ऐसा बना दिया है कि जैसे ये सब चारों विवाह कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से, मगर उन लोग नहीं कर सकते। ये वाले हाल इन लोगों ने बना के रखे हैं। आप 9 में चैप्टर नंबर 9 में बिल्कुल ये चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इन लोगों का जो नियम है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ, ठीक है? शूद्र का कर्म, ये शूद्र का कर्म तो हम लोगों ने बात कर लिया है, ऐसा वाला सिस्टम है ना? और यहाँ हुँ, ये वाले ये वाले सिस्टम में इन लोगों को फिट करके रखा है दोस्तों। तो यहाँ जैसे कि अगर ये क्यों जैसे बलात्कार के मामले में क्यों बढ़ते हैं? अब आप लोग इसको भी देखना ज़रूरी है। जो बलात्कार के मामले हैं, उसमें इन लोग ऐसे क्यों करते हैं? ठीक है? इसमें भी पूरा इन लोगों ने व्यवस्था करके रखा है अपने लिए खुद के लिए। दूसरों के लिए खाली ये ऐसा का वैसा तो हुँ, ये वाला देखिए मंत्रों जपने का अधिकार बिल्कुल स्त्री का नहीं है। स्त्री जात-पात संस्कार नहीं करेगी, ये मंत्र के जप का अधिकार नहीं है, पापित स्त्री ये इन लोगों को पूरा ऐंठन में रखा है भाई, आप लोग देख सकते हैं। हुँ, हुँ, ये वाला हाल इन लोगों का भी है। ये देखिए, ब्राह्मण को प्राणदान होना नहीं चाहिए, मुंडन करना चाहिए, प्राणनाश ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये वाला सिस्टम है, ठीक है? यहाँ देखिए आप, यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यदि पति या अभिभावक द्वारा सुरक्षित या असुरक्षित बीज के साथ संभोग किया तो करने वाला शूद्र को मतलब शूद्र ने इंटरकास्ट मैरिज किया औ और कुछ किसी से लव लव मैरिज हुआ, तो लव किया ऊपर ऊपर कास्ट वाले से, उसको क्या करना चाहिए? असुरक्षित द्विज स्त्री है तो उसको संभोग, ठीक है? उस असुरक्षित द्विज स्त्री के साथ संभोग किया तो उसको लिंग को कटाकर धन को जब्त कर देना चाहिए। सुरक्षित द्विज स्त्री के साथ किया तो उसको सब सब संपत्ति से जब्त कर प्राण दंड देना चाहिए। देखिए, ये वाला इन लोगों ने कठोर नियम बनाया है। मगर इसी में फिर दूसरा इन लोगों को कितना सहूलियत है देखिए तो। और ये बोलते हैं ब्राह्मणों को यहाँ इसमें और यहाँ एक एक चीज़ है ये, है ना? अ, हुँ, गुणवती ब्राह्मण के साथ यदि वो दोनों तथा क्षेत्रीय मैथुन करे तो। यहाँ देखिए, ब्राह्मण गुणवती ब्राह्मणी के साथ क्षेत्रीय ये और ये वैश्य और क्षत्रिय भी मैथुन करे तो उन लोगों को शूद्र के समान ही शूद्र के समान ही वो त्रि यु यु त्रिनार
उतना ही उन लोगों को जस्तो त्रिनाग्य में जलाने योग्य है। मतलब ब्राह्म ब्राह्मण लोगों यहाँ देखिए, यहाँ कितना घपलागिरी है क्या, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? यहाँ मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, देखिए। अपने से श्रेष्ठ जाति वाले पुरुष के साथ संभोग करती हुई कन्या को, मतलब क्षत्रिय और वैश्य स्त्री भी ब्राह्मण से सेक्स किया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ी भी दंडित ना करे। ऊपर जाति के से वो कर सकती है, ठीक है? शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय तीनों शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय ये तीनों ब्राह्मण से सेक्स किया तो ओके, कुछ ना करो। मगर अपने से हीन कन्या को कुछ भी ना करो, ठीक है? अपने से हीन जाति वाले पुरुष का साथ कन्या को अब ये यत्नपूर्वक घर में रोक रखे। अब यहाँ देखिए, वो हुआ तो थोड़ी भी दंडित ना करे, अपने से श्रेष्ठ जाति पुरुष के साथ सम्मुख करती हुई कन्या को। मगर ये अब हीन जाति के पुरुष अपने से श्रेष्ठ जाति वाली कन्या के साथ सम्मुख किया, नीचे जात वाला ऊपर ऊपर कोई भी आपने ऊपर से किया तो उसको लिंग छेदन करना चाहिए, ताड़ना चाहिए और वध के योग्य हो जाता है। अब वो अपने लिए व्यवस्था पूरा किया है ब्राह्मण ने, तीनों को कर सकता है। मगर ये वो क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मण औरत से वो मैथुन नहीं कर सकता, करेगा तो वो जलाना, उनको जलाना है बस। इतना इन लोगों ने इतना तक इन लोगों ने व्यवस्था करके रखा है भाई, आप देख सकते हो। इसीलिए इन लोगों को ये चीज़ है ना? और विवाह के मामले में भी वही है, ये तीनों को कर सकता है, सेक्स भी कर सकता है और विवाह भी कर सकते हैं, मगर ठीक है? आप देख सकते हो विवाह के मामले में ही ये तीनों को कर सकता है। हाँ, मगर वो उसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप लोग ये चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है? इसमें भी आप लोग देख सकते हो विवाह के मामले में इन लोग ये ये शूद्रा के साथ विवाह करने वाले द्विजाति यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, संतान ये इससे ऊपर यहाँ देखिए। शूद्र पुरुष के साथ शूद्रा, ठीक है? शूद्र पुरुष के साथ क्या शूद्र ही ब्याह कर सकता है। यहाँ देखिए ब्राह्मण पुरुष की, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्राह्मण चारों वर्ण को स्त्री के साथ वो विवाह कर सकता है। देखिए ब्राह्मण पुरुष की, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ब्राह्मण वर्णों में उत्पन्न स्त्री हो सकती है। देखिए क्षत्रिय के लिए वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हो सकती है। वैश्य के लिए वैश्य और शूद्र में हो सकती है और शूद्र के लिए शूद्र ही कर सकता है। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? ये अनुलोम विवाह का मानता है मगर प्रतिलोम को नहीं मानता है। मतलब ब्राह्मण अपने लिए तीनों वर्ण का औरत को शादी कर सकता है, मगर शूद्र सिर्फ एक ही कर सकता है। वो शूद्र सेक्स के मामला में भी, शादी के मामले में, पढ़ने के मामले में, संपत्ति रखने के लिए, पेशा के मामले में, हर चीज में वो अपना वर्चस्व बिल्कुल बनाए रखा रखा है भाई। इसीलिए ये महामानव जो है ये खतरनाक चीज है, ये आप लोगों को बिल्कुल जानना चाहिए। ऐसे ही हम देख सकते हैं, एक और चीज देखिए, यही हाल अमेरिका में था जब ब्लैक के स्थिति में क्या था, ये कोड बिल जो ब्लैक कोड टू जिम क्रो लॉ, मतलब जो जिम क्रो लॉ जो है ब्लैक कोड में ऐसा ही था। द ब्लैक कोड वाज आउटडेटेड बाय द 14th अमेंडमेंट एंड बाय द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 1867, है ना? ये जो ब्लैक कोड वेर आउटडेटेड, है ना, बाय द 14th अमेंडमेंट एंड बाय द रिकंस्ट्रक्शन एक्ट ऑफ 1867, ये इसमें ब्लैक कोड आया था। ब्लैक कोड ने क्या बोलता है? ब्लैक कोड वेर अ वायलेशन ऑफ द 14th अमेंडमेंट, हाउएवर विदिन साउदर्न डिटरमिन टू कीप द रेस सेपरेट एंड अनइक्वल थ्रू द फोर्स सेग्रीगेशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को नियम, ये ब्लैक कोड में ये जिम क्रो लॉ इसी को कॉल्ड सेपरेशन ऑफ रेस इन इन डेली लाइफ, ठीक है? सेपरेट and created new set of law called the Jim Crow law and that last nearly 100 years। मतलब ये 100 साल तक चला ये जिम क्रो लॉ, ठीक है? इसको इसने पूरा सेग्रीगेशन, साउदर्न स्टेट ने वो चीज रेशियल सेग्रीगेशन लॉ को उन लोगों ने बकायदा रूप में इसको
लागू किया था। इसमें कितना तक लिखा था देखिए, वेटिंग रूम फॉर व्हाइट ओनली बाय ऑर्डर, है ना? ये पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए, वो जहाँ कानून लागू करने वाला डिपार्टमेंट में ये व्हाइट के लिए अलग था वेटिंग रूम, ब्लैक के लिए अलग था। ये वाला सिस्टम बिल्कुल था। इसको हम लोग देखिए, ये चीज़ को, है ना? ये चीज़ को जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा और चीज़ एक चीज़ दिखा दिखा दूँगा, ठीक है? जैसे इसमें और एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या चीज़ था, जैसे, है ना? हुँ, एक और चीज़ आप लोग देख सकते हो, ये ये वाले सिस्टम में जैसे अब थोड़ा थोड़ा एक चीज़ अ, ये इसमें क्या है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? उम, इसमें जैसे राइज़ ऑफ जिम क्रो 1877 से 19 तक का बात हो रहा है। देखिए इसमें जिम क्रो लॉ, द राइज़ ऑफ जिम क्रो लॉ 1877 से 1900 तक का जो बात हो रहा है, देखिए अब मैं आपको स्लाइड दिखा दूँगा। व्हाट वाज़ द इट कॉल्ड जिम जिम क्रो लॉ, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है? अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने समग्र में तो बता दिया है, ठीक है? इस ऐसा वाला सिस्टम था ये जिम क्रो सिस्टम में, ये वाले सिस्टम में जिम, ये जो इसाबेल विल्कर्सन जो बोलती है, उसी वो ये कानून और वो कानून मनुस्मृति का दोनों को कंपेयर करके इसाबेल विल्कर्सन ये चीज़ को बोलती है। देखो, ये वाला हाल था, जो उस जो जिम क्रो लॉ था उसमें, ठीक है? ये जिम क्रो नॉर्थ, जिम क्रो साउथ, हाँ? ये प्रेजुडिशियल पिक्चर, ये पूरा देखिए, ये वाला हाल था। पूरा मार-पीट इन लोगों को पूरा बर्बाद, तबाह-तबाह करने वाला ब्लैक अमेरिकन अब्यूज़ पार्क, ये अभी उन लोगों ने इन लोगों को हिस्ट्रीसाइज़ किया है, उन लोगों ने पार्क बना के उन लोगों को संरक्षण किया है। मगर यहाँ तो बातें नहीं करने के बोलते हैं, यहाँ कास्ट सिस्टम ही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे हिसाब से बोलते हैं ये लोग। ये कितना अमानवीय है मनुवादी लोग, देखिए। ये स्वीकार नहीं करते। अमेरिकन लोग तो स्वीकार तो करते हैं, और वो ये व्हाइट किल्स निग्रोज एंड सेज सिटी ऑफ वेलिंगटन, ये वाला ऐसा वाला सिस्टम था। और एक चीज़ अपार्थाइड में भी क्या होता है, इसमें ये पिलर्स ऑफ अपार्थाइड में पास लॉ, माइग्रेशन लेबर, फोर्स रिमूवल एंड बांट यो बांटूस बंटुस्तान्स, ये वाला सिस्टम था। इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है? इसी आधार में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में ये 1949 में लागू किया था वो। तो ये वाला सिस्टम था। इसीलिए दोस्तों, ये लोग क्या है कि जैसे आप लोग देख सकते हो, अ, ये वाला जो आप लोग ये देख रहे हो, ठीक है? जिम क्रो लॉ अमेरिका में 19वीं शताब्दी में जिम क्रो लॉज़ था, जहाँ अश्वेत और श्वेत के लिए अलग-अलग स्कूल बने, और पानी के नए नए नल तक अलग था, और हिंदू समाज में जनेऊ सन जना समाज में जनेऊ ने यही भूमिका निभाई है। हिंदू समाज में जो जनेऊ है, वो भी यही भूमिका निभा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये भी हिंदू समाज में भी ये ऐसा ही हो रहा है। हैं, ओके? ये जनेऊ धार्मिक जिम क्रो लॉ है, क्योंकि जनेऊधारी उच्च जाति और मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, धार्मिक नेतृत्व कर सकते हैं, मगर जनेऊविहीन नीची जाति बहिष्कृत, अपहरित और छुआ-छूत का शिकार होते हैं। और अमेरिका में ये नस्ल के आधार पर था, और भारत में नेपाल पर जाति और जन्म के आधार में है। और फ़र्क बस इतना है कि इसे ईश्वर की इच्छा कहकर ये वैध माना गया है इसमें, मगर जिम क्रो मैन मेड था, क्योंकि जिम क्रो लॉ जो था, वो बिल्कुल ये 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 कानून पास करके बनाए थे वो लोग, देखिए ये वाला अमेंडमेंट करके, और ये मगर यहाँ तो क्या है, ये तो बाकायदा ईश्वर के नियम से बना हुआ है। इसका मतलब ये
है ना? ये देख सकते हो। यहाँ का जो सिस्टम है, ये वाले ये बिल्कुल आप देख सकते हो, ये वाला सिस्टम ईश्वर का नियम से नहीं। ये तो यहाँ का जो सिस्टम है, ये तो बाकायदा क्या हो रहा है, यहाँ तो बाकायदा से ईश्वर के नहीं कि व्यक्तिगत मनुवादी नियम से ये चीज़ हो रहा है। या ये डिवाइन लॉ में आधारित है, ठीक है? वो डिवाइन लॉ में आधारित थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक है? अ, तो ये वाला है। डॉक्टर अंबेडकर इसको भी डिफाइन करते हैं कि यहाँ के और वहाँ के सिस्टम में क्या चीज़ फ़र्क है, ठीक है? ये वाला, ये यूरोप और अमेरिका में इसमें भी वही था, मैरिंग विडो ये चीज़ वो करते हैं। हम इधर भी नहीं जाएँगे, थोड़ा-सा हम यहाँ जाएँगे जैसे यहाँ देखिए, ये वाले में हम नहीं जाएँगे। अब यहाँ हम लोग जाएँगे। जैसे हिंदूज़ आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हू सोशल ऑर्डर रिमेन्स ऑफ मैन टू मैन इज़ कॉन्सेक्रेटेड बाय रिलिजन। मतलब हिंदू सिस्टम में क्या है, जो जैसे जिम क्रो द मैन मेड है ना? ये चीज़ आप लोगों को है ना देखना चाहिए। इसमें क्या है, यहाँ देखिए, ये जिम क्रो लॉ क्या है? ये मैन मेड है। ये 14th अमेंडमेंट को अमेंड करके जिम क्रो लॉ बाकायदा साउदर्न स्टेट ने बनाया था। मगर डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं? यहाँ का जो सिस्टम है, हिंदूज आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हुज सोशल ऑर्डर द रिलेशन ऑफ मैन टू मैन इज कॉन्सेक्रेटेड बाय रिलीजन। मतलब जो एक मानव से दूसरा मानव का जो रिलेशन है, जो सोशल ऑर्डर है, मतलब जो चातुर्वर्ण सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है, ये पवित्र बनाया गया है, धर्म धर्म द्वारा उसको वैधानिक बनाया गया है, और पवित्र और उसको इटर्नल मतलब सनातन, और वायलेट कर नहीं सकते, इनवायलेट, ये चीज बना है। और दूसरी चीज क्या किया है, यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जो बोलते हैं ना, ग्रेडेड इनइक्वलिटी हायरार्की भी है, और वो उन अनुउल्लंघनीय है, इनवायलेट भी है, और वो कास्ट इज नॉट ओनली अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। डॉक्टर अम्बेडकर का ये प्रख्यात कोड है, ठीक है? उसका मतलब क्या है कि हिंदूज आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड हुज इकोनॉमिक ऑर्डर द रिलेशन ऑफ वर्कमैन टू वर्कमैन इज कॉन्सेक्रेटेड बाय द रिलीजन एंड मेड सेक्योर इटर्नल एंड इनवायलेट। मतलब जो इकोनॉमिक ऑर्डर और सोशल ऑर्डर दोनों यहाँ ईश्वर द्वारा बनाया गया है। यहाँ कोई, ठीक है? यहाँ ये बाकायदा बोलते हैं यहाँ, द हिंदू सोशल ऑर्डर इज दैट इट इज अ डिवाइन ऑर्डर डिजाइन बाय गॉड हिमसेल्फ। मतलब जो डिवाइन ऑर्डर है, वो गॉड ने, भगवान द्वारा बनाया गया है। एंड एज इट इज सिक्योर्ड मतलब पवित्र है, नॉट ओपन टू एब्रोग्रेशन, मतलब उसको आलोचना करना, सुधार करना व क्रिटिसाइज करना, एब्रोग्रेशन, एमेंडमेंट और क्रिटिसिज्म के लिए वो उसका बंद है, फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डाउट। ना यो इसको लागि उन्होंने रेफरेंस भी दिया है, भागवत गीता 413 441 टू 44, इसका डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल बोलते हैं। मतलब यहाँ क्या है, अमेरिका में ये नस्ल के आधार पर हुआ, ये मैन मेड है, और भारत और नेपाल में जो जन्म के आधार पर जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर हो, जो इस वो ईश्वर की इच्छा के आधार भी है, इसीलिए वो बोलते हैं। दूसरा चीज बोलते हैं कि यहाँ देखिए जो कॉन्सेक्रेटेड है, सोशल अपार्थाइड, मतलब दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड का मतलब था अलग बस्तियां, अलग शिक्षा, अलग अधिकार, ठीक है? ये वाला पास लॉ वही है, माइग्रेट वो सिस्टम वाला था, ठीक है? और हिंदू समाज या जो कास्ट अपार्थाइड हुआ, सोशल अपार्थाइड है, उसमें जनों के माध्यम से, मतलब जनों के माध्यम से और भी गहरा था। ये न सिर्फ रहने रहने खाने का अलगाव था, बल्कि आत्मा और ईश्वर तक पहुंच का भी अलगाव है। और शहर में सफेद इलाका और काले इलाका होता था जो साउथ अफ्रीका में, यहाँ क्या है, जन्मधरी इलाका और जनेबियन इलाका। मतलब आप दक्षिण टोला का बात जो इंडिया में देखते हो, दलित लोग को अक्सर दक्षिण में
वहाँ रखते थे, ठीक है? अनटचेबल को। और जिसका मतलब क्या है कि जैसे शूद्र को यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर बाकायदा लिखते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो इनहेलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अम्बेडकर क्लियर यो एकदम इसको भयावह स्थिति को वो वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। लोगों का रूह काँपने वाला जो बात वो डॉक्टर अम्बेडकर दिखाते हैं उसमें। पूरा हृदय लोगों का रूह काँपेगा भाई। उतना खतरनाक तरीके से उन लोगों को ट्रीट किया जाता था, ठीक है? ये आप लोगों को बिल्कुल ठीक है? हाँ, हुँ। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं। हुँ, ये, ये वाले सिस्टम में आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर डिस्क्राइब करते हैं बाकायदा, ठीक है? ये वाले, ये, ये क्या था, कैसे था, क्यों क्यों ऐसा हो गया है? देखिए, ये अंडर द रूल्स ऑफ पेशवा मराठा में अनटचेबल को क्या था मुँह या ब्लैक थ्रेड लगाना पड़ता था हाथ में और पोल्यूटेड मान के उनको आउटसाइड द विलेज रखा जाता था और अनटचेबल आर रिक्वायर्ड टू कैरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द हिज वेस्ट एंड ब्रूम बनाने झाड़ू पीछे और यहाँ मटका लटकाने वो ये वाला सिस्टम था और उन लोगों को आउट वो जब यहाँ लिखते हैं देखिए ये उन लोगों को दिन में वहाँ ये Hindu walking on the same should be polluted. In Pune, the untouchables were required to carry the an earthen pot and hung you and should pollute a Hindu who might holding his spirit in ये होगा in Pune है ना untouchable are required to carry you बाहर है ना अनि त्यसपछि getting themselves polluted in you उन लोगों को दिन में शहर में पसने का वो ऊँट भी नहीं था क्योंकि उसको जो सनलाइट है उसमें जो छाया बनता है उससे भी पोल्यूटेड मानते थे वो जमीन में वो टेकेंगे तो उसको अगर वो टोकेंगे वो भी पवित्र ऐसा वाला सिस्टम था भाई ये वाले इसीलिए ये जो सिस्टम है यहाँ तक भी था कि वो पूरा अलग था वो अलग अलग बचते थे जने भी जनेधारी और जने भी उनका अलग एरिया था एक समूह के पास सारे संसाधन था दूसरे के पास सिर्फ श्रम और अपमान था इसलिए ये व्यवस्था ब्राह्मणिकल व्यवस्था जैसा ही खतरनाक था इसलिए ब्राह्मण प्रिविलेज का मतलब होता है इन तीनों कारणों का परिणाम ये अब देखिए ये ये ब्राह्मण प्रिविलेज का मतलब क्या है इस ये देखिए ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है ये जो ब्राह्मण प्रिविलेज जो है इन तीनों वर्णों का कारण है ब्राह्मणिक प्रिविलेज यानी ब्राह्मण विशेषाधिकार इसका मतलब सदियों तक शिक्षा पर एकाधिकार ठीक है ये वाला सिस्टम जो था आप देख सकते हैं इन लोगों को सदियों तक एकाधिकार और धार्मिक अनुष्ठान में नेतृत्व का एकाधिकार सामाजिक राजनीतिक प्रभाव पर पकड़ और संसाधन और अवसरों पर नियंत्रण मतलब जनेऊ सिर्फ एक धागा नहीं है भाई बल्कि एक पासपोर्ट है जो आपको तुरंत ऊंची सामाजिक स्थिति और सम्मान दिला देता है मतलब जनेऊ क्या है सिर्फ एक ये वो ये सांस्कृतिक चार्ट हुआ वो सिर्फ वो नहीं है भाई ये उन लोगों को विशेष रूप से इन लोगों को ताकत भी देता है इसलिए ये खतरनाक बन जाता है ये एक वेपन की तरह है ये बियर वेपन जो आपको तुरंत ही ऊंची सामाजिक स्थिति और सम्मान दिलाता है जबकि दूसरे के लिए अदृश्य दीवार खड़ा खड़ा कर देती है ये वाला जनीन ये वाला लाइसेंस है और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जाति श्रम का विभाजन सिर्फ नहीं है श्रमिकों में श्रमिकों भी श्रमिकों का भी विभाजन है इसलिए जनेऊ इस विभाजन का सबसे बड़ा सबसे सबसे दिखाई देने वाला निशान निरा है ना निशान है मतलब आप देख सकते हैं जो ये सिस्टम है ये कितना लाचार बना देता है और ये कितना खतरनाक तरीके से ये काम करता है देखिए ठीक है ये वाला ये ये डिवीजन ऑफ लेबर भी
और लेबरर्स दोनों करता है। इसीलिए ये और खतरनाक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपका क्या कहना है दोस्तों इसमें? क्या जनेऊ सिर्फ एक एक धार्मिक परंपरा है? ठीक है? क्या है तो ये? जनेऊ का मामला क्या है भाई? ये जनेऊ सिर्फ धार्मिक परंपरा है या ये कंट्रोल का ज़रिया है? ये है क्या चीज़ है? इसको क्या आप मानते हो दोस्तों? ये कमेंट करके लिखिएगा। क्या जनेऊ सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या जातिगत अप्रथायत का प्रतीक है? और इसको आप कमेंट में लिखिए। और इसमें ट्रेडिशन या अपार्थाइड ये क्या चीज़ है? हम ला लाइव में कुछ कमेंट्स इसको बिल्कुल लिखना पड़ेगा आप लोगों को। आपका भी कोई ज़िम्मेदारी है। इसीलिए दोस्तों, अमेरिका ने जो जिम क्रो खत्म किया, दक्षिण अफ्रीका में ने अपार्थाइड को खत्म किया, ठीक है? वैसे ही जैसे य उन लोगों ने क्या किया, अपार्थाइड को खत्म किया। और यहाँ जैसे हाँ, वो वाला जो सिस्टम हुआ, मगर यहाँ वो चीज़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे का कारण क्या है? वो चीज़ हम लोगों को ढूँढने का ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि अमेरिका ने जो जिम क्रो को खत्म किया, दक्षिण अफ्रीका ने अपार्थाइड को खत्म किया, लेकिन हम 2025 में भी एक प्रतीकों को बचाने में लगी है, जो इंसान को इंसान से बिल्कुल क्या करता है? बाँटता है। और इंसान को इंसान से इंसानियत को छीन छीन लेता है। ये ऐसा वाला सिस्टम को हम लोग बचाने में अभी लगे हैं दोस्तों। ये कितना हास्यास्पद और लज्जास्पद है। ये चीज़ हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अब हम 2025 में भी ऐसे प्रतीकों को बचाने के लिए, जो इंसान को इंसान तक ठीक है, इंसान को इंसान तक बाँटता है, वो अलग करता है। अगर नस्लवाद गलत है तो जातिवाद भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर नस्लवाद गलत है तो जातिवाद भी गलत है। अगर अपार्थाइड अन्याय था तो जनेऊ का जातिगत अलगाव जो करता है वो भी गलत है दोस्तों। इसलिए समानता की लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं जीती जाती है। हमें उन प्रतीकों और विचारधाराओं को भी तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। हम लोगों को ये जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, मनुवादी जो व्यवस्था है, इसको भी हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये नहीं कर पाएँगे तो समानता की लड़ाई सिर्फ कानून से सिर्फ नहीं लड़ी जाती है दोस्तों। इसके लिए हमको ये असमानता का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, इसको भी ध्वस्त करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए हम चाहते हैं दोस्तों, साथियों, जनेऊ पर बहस सिर्फ एक धागे पर बहस का बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये जो धागा है, इसका सिर्फ कोई मायने नहीं है। ये बहस है उस अदृश्य दीवार पर जो सदियों से हमारे बीच खड़ी हुई है, ठीक है? जो अदृश्य दीवार हमारे हम लोगों के बीच में जो बनाया गया है, ठीक है? हम लोग को जो ये वाला इस जो अदृश्य दीवार है, वो जो बनाया गया है, इसको भी हम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा दोस्तों। ये अगर ये नहीं कर पाएँगे, तो हम लोग फिर बर्बाद हो जाएँगे। ये बहस है उस अदृश्य दीवार पर जो सदियों से हमारे बीच खड़ी की गई है। ये दीवार मनुस्मृति ने बनाई है भाई। ये मनुस्मृति जो है, ये दीवार का बनाने का सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा ये जो है, ठीक है? सबसे बड़ा जो डिवाइडर इन चीफ का जो प्रिंसिपल ये जो करता है, ये वाला मनुस्मृति करता है, क्योंकि धर्म ने उसे पवित्र घोषित किया है और समाज ने उसे आदत बना दिया है। इसीलिए डिवाइडेड एंड चीफ, हिंदू जिम क्रो और सोशल अपार्थाइड और कास्ट अपार्थाइड, इन तीनों का एक ही मकसद था, एक छोटा सा समूह हमेशा ऊपर रहे और बाकी हमेशा नीचे रहे। और हम इस ढांचे के लिए ब्राह्मणिकल प्रिविलेज या जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज है, ठीक है? जो जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज को खड़ा करता है, जो सोशल डिवाइड करता है, जो सोशली तहस-नहस करता है, वो चीज़ को हम लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि ये अगर ऐसा ही रहा, तो समाज पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये ढांचे ने ब्राह्मणिकल प्रिविलेज को जन्म के आधार पर
मिलने वाला सम्मान, अधिकार और सत्ता एक मुट्ठी भर लोगों के पास पहुंचा देता है। और बहुसंख्यक 85% एससी एसटी ओबीसी को ये पूरा हास्य पर धकेल देता है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा सिर्फ इसलिए मंदिर के दरवाजे से लौटा जाए लौटा जाए कि उसके गले में जनेऊ नहीं है, अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ इसलिए वेद अध्ययन नहीं कर सकता है ताकि वेद सुनने के अधिकार उससे वंचित है, क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है या उसके युग पे भी संस्कार नहीं है। तो क्या ये आध्यात्मिकता है या फिर जातिवाद का पवित्र मुखौटा है? ये क्या है भाई? इसके बारे में बांटना पड़ेगा, अब दोस्तों बोलना पड़ेगा। स्पीक अप प्लीज। इतिहास गवाह है, अमेरिका ने जिम क्रो को तोड़ दिया है भाई। दक्षिण अफ्रीका ने अपर्थाइड को तोड़ा है, तो हम जातिगत अपर्थाइड को भी क्यों बचा रखे भाई? हम ये जातिगत अपर्थाइड जो है उसको भी हमको बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फिर भी 21वीं शताब्दी में वो जैसे जंगल के युग में बर्बाद हो जाए, वहां पहुंच जाएंगे। तो हम जातिगत अपर्थाइड को क्यों बचा रहे हैं भाई? ये भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। आज सवाल सिर्फ जनेऊ का नहीं है दोस्तों, सवाल है बराबरी के सपने का। तो हम ठीक ठीक है, सवाल बिल्कुल बराबरी के सपने का है। सवाल है शिक्षा का, रोजगार का, मानवीय गरिमा का और घास-बास कपास का, जो जन्मजात कर्मिक असमानता के सिद्धांत में जो ढालता है और किसी को उच्च जाति के लोगों को दानवीकरण करता है और उन लोगों के पास मानवीय गुण छीन लेता है और उन लोगों को हिंसक बना देता है, जातिवादी बना देता है और समाज से जिम्मेदार नहीं बनाता है और समाज जवाबदेह नहीं बनाता है। ऐसे ऐसे वाला जो सिस्टम जो बनता है उसको ध्वस्त करने का समय आ गया है दोस्तों। उसके बारे में बोलना पड़ेगा। याद रखिए, समानता मांगी नहीं जाती है दोस्तों, छीनी जाती है। और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हर बच्चा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वो सम्मान और अधिकार के लिए जन्म न ले। इस कारण दोस्तों, आज ये बहुत बड़ा हम लोगों के पास ये एक एक चैलेंज के रूप में हम लोगों के पास है। इसीलिए हम लोगों को 21वीं शताब्दी का लोकतांत्रिक जो गरिमामय, ठीक है, उसका सेक्युलर समाजवादी लोकतांत्रिक जो जिसमें क्या है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी यानी इक्वल इकोनॉमिक जस्टिस सब लोगों को मिले और बेहतरीन वर्ल्ड बने, ये हमारा काम है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप लोगों को यहाँ अलग तरीका की चीज मिलेगा, क्रिटिकली डिबेट मिलेगा, क्रिटिकल डिस्कशन मिलेगा और रेफरेंस विद रेफरेंस मिलेगा। हम ग्लोबली इस लोगों को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जो मकसद है, हम लोग किसी को हम जो अलग सिनारियो, अलग पर्सपेक्टिव हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, ये अलग चैनल है, इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग देख सके, सोच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ये चीज़ को ध्यान रखा जाए दोस्तों। अब हम लोग विदा चाहते हैं, ठीक है? हम लोग ये लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सबके वहाँ पहुँचाइए। इसलिए दोस्तों, सब धन्यवाद सुनने के लिए। और लोकतंत्र जिंदाबाद, धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद, ठीक है? और जय विज्ञान, जय संविधान, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, पितृसत्ता मुर्दाबाद और हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।